Whatever I have gone through in past few days is I know. जिस दिन उस लड़की ने मेरे घर पे कदम रखा ना, मेरा रिश्ता भाई उस दिन दरार पे आ गया था कि अब तो ये टूटेगा ही टूटेगा। मुझे पता था। Am I sensing black magic and jealousy? And the fact that there has not been an apology after that is something that मतलब इंसान दारू पी के या नशे में या गुस्से में किसी भी तरह से कुछ बोल देता है, अगले दिन तो I would stay away from this, and probably that's why I don't have that love for my podcast which I used to have before, because it's just my life is so much that I don't want to do this. और तू क्या करेगी is what really upsets me, and it churns my stomach upside down to think that somebody can be so heartless and ruthless about लिव इन रिलेशनशिप था, 4 साल का था, वो कैसा भी हो मेरा हक है ना गाली देने का। हाँ। मेरे को नहीं गाली देनी, मेरे को नहीं बुरा बोलना उसको। बट हम दोनों रो रहे हैं ब्रो, वाई हम दोनों क्यों रो रहे हैं? It was very O'clock in the night, just because for whatever reason is completely inhuman and inappropriate. It was pathetic. मतलब मेरे दोस्ती, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज हो गए। मैं अब जिंदगी में किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैंने अपनी मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता कि लाइफ के लगे हुए हैं बाहर। Yeah. But then I have to somehow pretend to be a strong woman. And this is my last story. मैं इसके बाद अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूँगी because I have honestly I have a lot going on in my life. I'm just literally hanging by a thread. Why I agreed to do this is because I was with Bhavya throughout this whole situation जब ये सारा हो रहा था, और मैंने देखा है like how she was so hurt by all of this. I wanted her to put this out loud and say it out loud once and for all, so that strength to come out from whatever you're dealing, and you're a fucking strong person, bro. I don't have words. Take 2, take 1,000, take 5,000. Hello guys, hi. Well, क्या चाहती है भाई जीवन में? Okay guys, हम क्या कर रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है? Obviously. Hi guys, welcome to the Lady Dawn podcast. No, today it's Aura Check with Arushi. ये कितना टाइम लगा है चैट जीपीटी करने में आदमी को Aura Check निकालने के लिए? भाई Aura Check with Arushi, जहाँ पे हम करेंगे सारे झूठों का पर्दाफाश। ये वाली वाइब आपकी ज़्यादा अच्छी है टेक 2 पे। तो मुझे बुलाया आपने सबसे पहले। आज हमने कर लिया है लेडी डॉन पॉडकास्ट को हाईजैक। ये गलत वर्ड्स यूज हो रहे हैं YouTube पे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भव्या से पूछा था कि आपका पॉडकास्ट कब लेंगे कोई, एंड देन भव्या कुड नॉट फाइंड एनीबडी बेटर देन यू नो हु। बहुत सारे लोगों ने मुझे वैसे पॉडकास्ट में बुलाया, और मैंने कहा ब्रो खुद पैसे कमाएंगे, दूसरों के चैनल पे नहीं, अपने चैनल पे, क्योंकि कलेश तो यहाँ बहुत होने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने पर्चे, पेन, पेंसिल, नोटबुक सब बैठ जाओ, क्योंकि आज एक के बाद एक इनके पर्दे फाश हो गए। भाई आज मैं सच बोल रही हूँ, आज बहुत लोगों के पर्दे फाश होने वाले हैं। तो आप पेन और पेपर लेके बैठो, और रेडिट पे जाके जो रेडिट इन्फॉर्मेंट्स हैं उनको काम पे लगवाओ। आज आपको पता चले कि रियल गॉसिप में चुप रही यार, मतलब अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। गाली तब भी पढ़ रही थी, गाली आज भी पढ़ेगी, तो मैं अच्छी बन के नहीं पढ़ूंगी, गंदा बन के गाली पढ़ेगी आज। लेट्स गो, सो लेट्स जंप right into the questions now to begin with. ऐसा पॉडकास्टर है ये बंदा। पहला ही क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा spicy. Okay. What exactly happened between Maisha and you? Maisha and me. तो ब्रो वही हुआ जो होना था, जो स्प्लिट्सविला में लड़कियां जाती हैं, फिर वहाँ पे उनके क्लेश होते हैं कपड़ों के ऊपर। तूने ये वाला कपड़ा पहना, तूने वो वाला कपड़ा पहना, ये मेरा वाला कपड़ा था, ये मेरा वाला कपड़ा था। तो उन्होंने कुछ बातें हमें बोली, हमने उन्हें कुछ बातें बोली। अच्छा उस टाइम पे क्या सीन था ना कि उनके ज़्यादा दोस्त थे और हमारे दोस्त कम थे, तो बातें उनकी मानी गई। फिर धीरे धीरे करके कहते हैं ना कि सच तो सामने आ ही जाता है। तो फिर वो सब लोगों को सच पता चल गया। आज वो किसी की दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्त हैं। तो आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम कि कौन सही था कौन गलत था। और मैं किसी से भी मिलती हूँ वो हर बार यही बोलता है कि यार ये इतनी फेक बंदी है, इतनी फेक बंदी है। ये मतलब अपनी माँ की कसम खा के बोल रही हूँ, मुझे जितने भी लोग आज तक मिले हैं सबने यही बोला है कि भाई इतनी फेक है, इतनी ये है, सबकी बेइज्जती करेगी, सबको बुली करेगी, सबको शेड देगी। आकाश है ना मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड, तो वो लोग ना एक इवेंट पे गए, ठीक है, एंड आकाश टोल्ड मी दिस कि उसने हाय बोला, आकाश ने जाके हाय बेब हाउ आर यू। मायशा बोलती लाइक योर आईब्रोज।
And I was like, That was very unnecessary too. and Akasha's very like sharp eyebrows and all of that, and like that's He has quite bushy eyebrows. Yeah, like yeah. women would kill kill for those it. eyebrows. Yeah, and just because उन्होंने माइक्रोब्लेडिंग करा रखी है, बोटॉक्स करा रखा है, फिलर, and I am all support, मैं खुद करा लूंगी कुछ दिनों में. Oh really? या I didn't know that. ठीक. अभी मैं देखो, अभी मेरा टैन है, मैं टैन का वेट करूँ. जैसे ही टैन हट जाएगा, उसके बाद मेरी बहुत सारे चेंजेस होंगे, और मैं आई एम वेरी ओपन. काइली जेनर तो नहीं बन नहीं, काइली जेनर वाले पैसे भी होने चाहिए ना, वो है नहीं, बट कुछ तो करा लूंगी, बट मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपने खुद वो करा रखी है, चीजें करा रखी है अपने फेस. I think Maisha's got her lip done. Is it? शी सेज कि कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो लिप टूट गया, तो डॉक्टर ने इतना सही लिप लगाया उसको, ऐसा लगता है वो देख के कि भाई फिलर्स करवा रखे हो. I mean honestly, मैं मायशा के साथ I've not done a show. आप क्यों नहीं with दोस्त her. बने उसके? हम यार कभी मतलब I've not gotten a chance to be friends with her क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है. ओनली मीट हर एट रैंडम पार्टीज और स्टाफ, कभी श्रुति के बर्थडे पे, कभी कहीं. तो उतनी ब्रीफ इंटरेक्शन में शी इज़ बिन नाइस विद मी. सो मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर, बट या यू आर राइट, आई हैव नेवर हर्ड her being very tight friends with anyone. anybody. Yeah, that's And that speaks volumes about people, you know. I mean तुम उसके साथ सेम सीजन में थी, so you would know better about And her. I would die for her. उसने किसी पॉडकास्ट पे गई अभी रिसेंटली, एंड आई कांट बिलीव मायशा वेंट देयर. Like, I can't believe I've known this woman to be this diva she is, and she went to this trashiest podcast ever, like 20,000 subscribers. She would never do it in million years, but Why has she not been on your podcast though? I have never approached her. We have blocked Oh, each because other. you're not friends. Yeah. Oh, y'all are like Block, enemies now. block. Hate, No, hate. वो तो enemies मतलब now. ब्लॉक कर दिया है तो मतलब y'all were friends in the show, right? Yeah, very good friends. But then block करा, Saucy. ब्लॉक करा अभी नहीं किया ब्रो. ब्लॉक बहुत पहले से हो, बहुत पहले से ब्लॉक्ड है, और I would like to remain that way. But see, where I was going with this was, she went on some random podcast And said shit about you? No, actually said good things about me, because that's what her thing has been with the audience. Confuse करना उनको. दोस्त नहीं है, बोलना मुंह पे दोस्त नहीं है. वहाँ पे बोल अच्छा, रहे so हैं basically what you're trying to say is कि वैसे तुझे ब्लॉक कर रखा है, but वैसे she's saying good things about me, which doesn't make sense a to little me. hypocrite. She is, apparently. because हम क्या करते हैं ना, हम जितने भी लोग हैं ना आरुषि, जो मेरे चैनल पे भी आते हैं, और ये मैं करते हैं ना, मुझे 2 साल हो गया पॉडकास्ट करते करते. आई हैव अंडरस्टूड पीपल से थिंग्स To look good. इन पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस, कि ऑडियंस Audience क्या को क्या अच्छा लगेगा. ऑडियंस क्या करेगी. अब मेरे जैसे 2-4 लोग और होंगे जिनको वैसी भी गाली पड़ेगी और ऐसी भी गाली पड़ेगी, तो हम लोग वही बोलते हैं जो कि है. तो इसलिए जब हम बोलते हैं ना, तो फिर बहुत लोगों के घरों में ना आग लग जाती है, कुछ दिन तक बिल में छुप जाते हैं जाके, क्योंकि ओ माय गॉड व्हाई वुड शी, और आज ही होने वाला है. Wow, we have just first question और बहुत सारा ही मसाला. मेरे को मायशा के साथ दोस्ती और रखनी भी नहीं है ब्रो. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने 1-2 बार सोचा था 2-3 महीने पहले कि मैं इसकी दोस्त बन जाऊंगी और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बट मैंने वो पॉडकास्ट जब देखा ना ब्रो, मैंने कहा भाई कितनी हिपोक्रेट बंदी है भाई इस I've अगली ने. also, by the way, heard a little tea about the fact that you were apparently jealous of Maisha and Bhatia having a situation in. ये चैप्टर बहुत Splitsvilla. लंबा है, पता क्या है, ये चैप्टर बहुत लंबा है. मायशा भाटिया की बेइज्जती करती थी शो के अंदर, एंड यू नो आई स्वेयर ऑन माई मॉम, एंड आई थिंक ऑल द कंटेस्टेंट्स इफ दे वॉच दिस दे विल रिलेट टू इट. मायशा बोलती थी आई हाय इसमें से बदबू आती है, आई हाय ही डजंट इवन वॉश हिज हेयर, एंड भाटिया वाज लिटिल अनहाइजेनिक. Bhatia did not take shower for days in the God, this no. thing. Yeah, but I was still friends with him, and I respect that friendship I had with Bhatia. But comparatively, Bhatia is much better than Maisha. Because Maisha उसकी बेइज्जती करती थी, और बाहर आके they're like भाटू चाटू भाटू, and I'm like what is happening? She was insulting him 5 minutes back with me. लोका, मैं और ये बैठते थे, और मतलब लोका legit लोका is the proof बोलती ये तो कितना अनहाइजीनिक सा है, ये कितना गंदा सा है, ये कैसा सा है, और फिर 5 मिनट बाद ऑडियंस के सामने भाटू 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 भाटू, एंड आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग, एंड फक एवरीथिंग. वो तो 5 साल पुरानी बात होगी, उसको जाने देते हैं, ठीक है. अभी रिसेंटली जब वो किसी गई वो इंटरव्यू देने के लिए, भाई वहाँ पे बोल रहे आई अडोर्ड भाव्या, आई लव्ड भाव्या, बट आई एम स्टिल ब्लॉक्ड. एंड द थिंग्स आर सेड टू माय फ्रेंड्स हु डोंट इवन टॉक टू यू नाउ is serious case of hypocrisy, and I don't want, if I was considering to be friends with her, but now
my answer after watching that interview was hell no, because you could have been honest. I would have Yeah. been honest. I would have been like, no, we are blocked, but we never know. Yeah, we will don't see. speak right now, but Huh. like at some point we were Huh. friends, and it Too could. much tea. And she said this line in this interview. I could tell you why we broke up or why we broke this friendship, but it would be too much tea. Don't leave the audience hanging. The truth is, I think we both fought only because of insecurity and jealousy, because it was her fourth fucking show and she was on 500k followers, and it was my first show and I was on 300k followers, and people loved me more than her. I got more footage than her, which I totally deserved it. Again, flexing or bragging or whatever. I worked hard for it. And दैट वॉज द मेन ईगो क्लैश. फिर तो आप कपड़ों का दे दो पीछे से बहाना कि उसका दे दो कि हाँ कपड़े हो सकते थे, कपड़ों की लड़ाई हो गई, एक दूसरे कपड़े चोरी. मैंने तो ये भी सुना कपड़े चोरी कर लिए एक दूसरे के. पीयूष ने मुझको बताई ये बात. पीयूष उससे खुद बात नहीं करता आप है, और पीयूष का मजाक बना रही है इंटरव्यू में. और मैंने अपना डिसीजन उससे ना बात करने का एक और रीज़न से रखा था, बिकॉज she went on that interview and said वहाँ पे लोगों के ट्रायंगल चल रहे थे. Piyush has gotten so much hate because of those triangles, and she follows Piyush on Instagram, but she's talking shit about Piyush in that interview. So I was like, she किसी की नहीं है bro. ये मेरे से आज मेरे बारे में अच्छी चीज़ें सिर्फ वो इसलिए बोल रही थी ताकि मैं उसकी चीतड़ा ना उड़ाऊँ अपने पॉडकास्ट पे. तो वो डर के मारे ना उसने मेरे बारे में 3-4 चीज़ें अच्छी बोल दी. ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से ये पेंडिंग तेरे अंदर बैठा हुआ था कि भाई मुझे मौका मिले और मैं मतलब ब्लास्ट कर दूं बिल्कुल. It sounds like that. Yeah, I would not be interested to be friends. Okay, moving on. Moving on. माहिशा का चैप्टर कब खत्म होगा मेरी लाइफ से भाई? 4 साल हो गए. Are you still friends with Piyush and Ahana? Piyush is like one of the oldest and strongest friend I've had from Splitsvilla. I mean, he's like one person I go to when I'm having a problem, and you know it. And yeah, man, he's all love and much love to him. I love him. और कौन है? Ahana. You know the story. Do you want to tell them, please? No, I'm not. Please, I don't know come on. nothing. She I'm knows not here everything. I'm not here as your friend. I'm here as Aura check with Arushi. So I don't know nothing. Spill the tea, babe. Let's go. So, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के 5 साल पहले का रिकॉर्ड चेक करिए आप लोग. 5 कह रही, सॉरी वो तो स्प्लिट्सविला होता. गॉड, वो तो स्कार्ड हूँ मैं उस सीजन से. भाई मैंने और आहाना ने ना, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. उसका ब्रेकअप चल रहा था उसके बंदे के साथ. आई डोंट वांट टू से व्हाट हैपेंड, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, बट आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी. तो उसका ना सीन चल रहा था उसके बंदे के साथ. उसका ब्रेकअप हो गया था. शी वॉज नॉट इन अ गुड स्पेस, एंड दैट्स व्हेन मी एंड हर बिकेम रियली टाइट. शी यूज्ड टू कॉल मी कि भव्या ऐसा हो गया वैसा हो गया. और मैं उसके साथ दे रही थी भाई, क्योंकि मेरा खुद का भी काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा. तो मैंने कहा दोनों बहन साथ नैया में जाएंगे और डूबेंगे ही वैसे तो, बट वो तो डूब रही है. बट सो हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई. इसका बर्थडे आया उस दौरान, तो मुझे पता है यार वो बर्थडे जब ब्रेकअप हो रहा होता है ना इंसान का. आई हैव ऑल्सो बीन देयर व्हेन आई हैव बीन इन अ ब्रेकअप एंड थिंग्स वर नॉट वर्किंग. Oh, by the way, your birthday just went by. So Yeah. happy birthday. Thank you. So she was going through tough time. I celebrated her birthday in Delhi. Again, गिनवा नहीं रही कुछ नहीं, बहुत अच्छा बर्थडे था. हमने रिकॉर्ड भी किया और बहुत अच्छा दिन था, बहुत मज़े आए. अच्छा, अब क्या हुआ फिर हमने वो रह रही थी दिल्ली में, हमने पॉडकास्ट शूट किए. ठीक है. तो रेड वाली अगर आप देखोगे एक पॉडकास्ट आहाना का मेरे उस चैनल पे है, अब यूट्यूब चैनल पे अभी भी है, जिसके अंदर उसने बोला भाई दारू पी लेते हैं पहले. मैं तो पॉडकास्ट से पहले दारू पीती नहीं, वैसे मैं पीती हूँ बट पॉडकास्ट से पहले मैं नहीं पीती, बिकॉज दिस इज माई वर्क एंड आई वुड लाइक टू कीप इट एज प्रोफेशनल एज आई वांट, बिकॉज पीपल ओनली वॉच माई पॉडकास्ट बिकॉज आई डू ऑल ऑफ दैट ड्रामा. तो भाई इसने दारू वारू पी ली और नशे में इसने इसके एक्स को गाली वाली दे दी कि ये तो ऐसा है, मैं इसके साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी, ऑल ऑफ दैट शिट. एंड लाइक शी वाज वेरी ड्रंक इन दैट पॉडकास्ट एंड शी सेड ऑल द बैड थिंग्स अबाउट हर एक्स और व्हाटएवर. Now she went back to her ex and she asked me to remove the video while the video is on 600 fucking K. I'm like, oh wait, what? Just because you're back with her, back with him, you want me to remove the video from the channel? थोड़ा
बोलने से पहले सोच लेते हैं कि क्या बोल रहे हो. और कोई बोलते न्यूट्रल ही नहीं, न्यूट्रल बोल देते यार. बोलते ही नहीं. हाँ मतलब न्यूट्रल बोल देते. और बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म हो गई. अब क्योंकि अहाना मेरी इतनी स्पेशल फ्रेंड तो नहीं है और हमारी दोस्ती बन ही रही है, ठीक हाँ. है. उस दौरान उन्होंने मुझको बोलना स्टार्ट किया कि वीडियो हटा दे, वीडियो हटा दे, वीडियो हटा दे. मैंने उनको बोला वीडियो नहीं हटेगी ब्रो, या वीडियो नहीं हटेगी. मैंने कहा तुझे अगर कोई पार्ट ट्रिम आउट करवाना है तो वो बता. कहता नहीं तो पूरी वीडियो हटा दे. मैंने कहा भाड़ में जा, निकल आगे बढ़. इसने मुझे टेक्स्ट करती रही. बीच में आई वॉज देयर डूइंग समथिंग एंड उस दौरान मेरा फ़ोन ऑफ था फॉर सम डेज एंड शी टेक्सटेड मी. मैंने बहुत टाइम बाद देखा, आपको ही मैंने कॉल किया था सबसे पहले. मैंने वो टेक्स्ट देखा, कहती इट्स बिन 1.5 years आई हैव बीन आस्किंग यू टू रिमूव द वीडियो, व्हाई द वीडियो हैजंट बीन रिमूव्ड. और ब्रो I am in a you know what I'm talking about. I'm in a very different state of mind where I have done my own thing and I've come out and then I'm like, इस वक्त मैं इससे लड़ूं कि ये देखूं कि अपना दिमाग का संतुलन ठीक करूं, क्या करूं. एंड देन नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग she has unfollowed me but didn't have the courtesy to remove me as a यार follower. मुझे ये I don't understand this about people. Like I understand sometimes you don't want people on your feed, पर मुझे वो लोग नहीं समझ में आते जो अनफॉलो तो कर देते हैं बट रिमूव नहीं करते. मतलब रिमूव भी कर दो ना if you're so not interested in seeing. मुझे मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट अहाना बट आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल. मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है दैट पीपल हैव unfollowed me, which is fine if they want to do it, their call. But then they forget to remove me as a follower. So मैंने उसको मैसेज किया, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका मैसेज. नहीं वो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं ऑडियंस को नहीं बता सकती. गाली गलौज की बात नहीं हो रही, कुछ और बात हो रही है. तो वो थी काम की बात, ठीक है. लोग सोचेंगे ऐसी चीज़ मतलब भव्या ने बहुत गालियाँ दी, ठीक है. क्योंकि गाली मैंने दी थी, मैंने उसको सीधा लिखा था. मैंने कहा तेरी फैन नहीं हूँ मैं, ये जो फॉलोअर्स खरीद के बैठी है तू. मैंने यही ऐसी आपने मुझे बोला भी था क्योंकि तू क्यों लिख रही है. Yeah. मेरे को बुरा लगता है ब्रो कि तुम ऑडियंस के सामने इतना भोला बन के हो, जो करते हो और पूरी जिंदगी तुमने उसका. अब कर क्या रहे हो आपकी जिंदगी में, चलो बताओ कर क्या रहे हो आप. मैं सच में अपने सीजन में बहुत सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ आप कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी में. मैं तो इन जनरली मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कर रहे हो भाई. तो आई टेक्स्टेड हर सेइंग ब्रो रिमूव. तो मैंने कहा तेरी फैन नहीं हूँ, रिमूव कर देती. और दूसरी चीज व्हाट अनग्रेटफुल पीस ऑफ शिट. देयर अनलाइक यू आई वाज डूइंग सम वर्क एंड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट सी योर टेक्स्ट ब्ला ब्ला ब्ला. आई सॉ इट, आई देन वेंट ऑन इंस्टाग्राम, ब्लॉक्ड हर, ऑन व्हाट्सएप ब्लॉक्ड हर. तो इसका मतलब ये है कि लोगों की फितरत नहीं बदलती है. और मैं इतनी घटिया औरत हूँ. मैं तो अब मुझे अपने पे क्या गुस्सा आता है, मुझ पे ये गुस्सा आता है अपने पे कि मैं ना लोगों को जब मैं दोस्त बनती हूँ ना मैं बिच जाती हूँ. मेरा सीन होता है कि यार चढ़ो मुझ पे आओ, और जब तक वो चढ़ नहीं आता ना तब तक मेरी लड़ाई नहीं होती. और जब लड़ाई होती है तो एक्सट्रीम होती है और फिर लोग कहते हैं कि अरे भव्या की इससे लड़ाई होगी, भव्या की उससे लड़ाई होगी. उनकी गलती ने कभी दिखती नहीं, दूसरी मेरी गलती हमेशा हाईलाइट हो जाती है कि अच्छा भव्या से तो दोस्ती लड़ाई में ही कन्वर्ट होती है. तो अहाना के साथ मेरा ये सीन था कि उसने मुझे बोला वीडियो हटा. मैंने कहा वीडियो नहीं हटेगी क्योंकि मैं अपने काम भाई मेरी ऑडियंस के लिए कर रही हूँ ना ब्रो. मैं क्यों हटाऊँ वीडियो. बुक करने से पहले सोचो, आपको आने से पहले सोचना चाहिए कि आप मैं क्या भंड लग रही हूँ. अरे वैसे भी आपको काम नहीं मिलेगा, आप भंड हो या ना हो. चलो ओके मूविंग ऑन. आर यू स्टिल इन अ रिलेशनशिप? या इफ नो व्हाट वेंट रॉन्ग? इफ नो के बाद इसने आपको आंसर पता है. नहीं इफ नो उसमें लिखा हुआ है. इट्स नॉट मी, इट्स द पर्सन. इफ नो व्हाट वेंट रॉन्ग. And wow, I love the fact that your audience has dissected this question in 3 parts and sent 1, 2, 3. Are you still in a relationship? If no, what went wrong? Third is, which relationship advice would you like to give to all the ladies for choosing a partner? 3-step question. I am not dating anymore. क्या क्वेश्चन है? What happened between? क्या है क्वेश्चन? क्या हुआ? What went wrong? What went wrong? कुछ रॉन्ग सब कुछ ही हो गया. मतलब समझ ही नहीं आया, सब गलत था उस रिलेशनशिप. यार आई डोंट नो हाउ टू से दिस. सो बेसिकली आपने कभी वो चीज़ सुनी है कि 2 people who come in their life for each other's karma? सुना है कभी आपने? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि me and the person I was dating, again, like I genuinely feel like there was karmic relation there. There were things done which I would not tolerate if it would have been somebody else, and there were things done to him as well he would not tolerate if somebody else would have done to him.
It was a very crazy relationship, I'll be very honest. And मुझे कुछ यहाँ पे बैठ के उसकी बेइज्जती नहीं करनी है. I'll be again very honest. There was no cheating. There was मुझे मतलब जब तक था रिलेशनशिप बहुत अच्छा था. And जब नहीं था तो नहीं था. And now I've broken up. I broke up in February. And then I started officially broke up on 5th of March. I remember the dates also. That's crazy. ऐसे लग रहा है तो anniversary बता रही. फिर मतलब भयानक ब्रेकअप हुआ होगा. Sounds like, if you remember the dates, I mean. I'm sure you know that. I mean, I do, but I can't like act like I know. But yeah, are you like back in the market now, ready to date again? No, no. मेरे से Single but not ready to mingle? it's not even about being Mingling. Single and not ready to mingle, Arushi. It's about I can't just you know people have been saying this to me. I have made new friends recently. All of them have a lot of exposure and have seen it all and like you know सब लोग मेरे को ना ऐसे बोल रहे हैं कि now you should start dating and like there are men also in my DM who are like you know forcing it too much but I genuinely feel so turned off now. I am telling you honestly, I can show you this guy I told you, remember? Yeah. Very famous guy texting me, show me, show me, show me, show me. I'm like, I don't get along with people like that. So, and then this one's Sara also introduced me to boys. उसने भी मेरे को उसने लड़के ने हाथ पकड़ा मेरा मैंने कहा हाय मुझे लगा करंट लग गया But I think after a breakup, you're in that healing phase where you need time to, you know, even be ready or be prepared for something like this. And I think you should take your time. Yeah. मतलब जब तेरे दिल से आए तब whenever it comes and knocks your door and you think you're ready for it is when you should. I am genuinely not ready for it and I feel like बहुत कुछ था यार मतलब now I think I have lot of issues also within me. So I don't want to like क्यों किसी लड़के का टाइम वेस्ट करूँ? Yeah. Why should I hurt somebody? I think Yeah. मेरा एक कार्मिक रिलेशनशिप बहुत था. I don't want to hurt other people and it's like people मुझे पता है मेरी ऑडियंस ना क्योंकि हमने ना एक वीडियो करी थी आरुषि so basically this is long back and my audience knew that I was dating and then I broke up. I told my audience and then we both again came back. I told my audience. तो उस वीडियो के नीचे ना बहुत लोगों ने लिखा कि why are you back with him? You should not be with him. He's not good for you. Not good for you. मतलब comments are crazy on that video भाई. मतलब you go and see comments भरे पड़े negativity Yeah. से. But I got back with him and then he also saw the comments and he was also shocked कि nobody wants me to be with you and all of that. बट धीरे धीरे करके जब मैं आज ये चीज़ बोल रही हूँ जो कि मेरे को आई डोंट ओ देम एनीथिंग बट टू टेल देम दैट येस आई एम नॉट विद हिम बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी न्यू इट कि वो ऐसा था वो वैसा था. मैं ये बोलूँगी वो जैसा था वो ठीक था अपनी जगह, मैं ठीक थी अपनी जगह पे. हमारा नहीं चला, हमारा नहीं चला yeah. है ना. अब यहाँ पे बैठ गई कि वो उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ. I mean, whatever is done now. Because and the only advice and there's this question, the advice you will give, the advice I will give people who are going through all of this is don't tell a lot of people about your breakup. Don't tell. I think tell it to only 2-3 people who you know कि इससे बाहर नहीं जाएगी ये चीज़. I told to this. I told yeah. She came to my house. Biggest mistake of my life. This girl. Okay. She came to my house and. Would you like to name the person? I think the question is gonna come, and then I would like to clarify. Okay. Question mark for now. Question mark for now. And lipstick powder I can think of. Lipstick powder came to my house to Delhi. I was nice enough to host her. She saw my relationship, and then. The day she entered my house, Arushi, something happened to my relationship. I'll be honest. जिस दिन उस लड़की ने मेरे घर पे कदम रखा ना, मेरा रिश्ता भाई उस दिन दरार पे आ गया था कि अब तो ये टूटेगा ही टूटेगा. मुझे पता था. Am I sensing jealousy? Black magic and jealousy? I think yeah, jealousy and black magic. क्योंकि ना हर बार मैं उसको जब भी बाद में भी बोला. Or maybe nazar. हाँ, if not नजर तो भाई इस वक्त आई एम प्रोन टू ऑल द नजर एंड वजर एंड नजर बट्टू बने ब्रो. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा genuinely speaking. But I am telling you
that's why the only advice people want to know and I'll give a genuine advice is that don't tell this to everybody you're dating. Don't tell, even if you're very serious. मेरा 4 साल का relationship था आरुषि. The day she entered my house, within 7 days, we both were against each other. The energy she was carrying was crazy. जैसे ही वो लड़की And this is a friend that we're talking about. आकाश लीना, you want to know the name? I'll tell you. आकाश लीना. Question आएगा, मुझे पता है ये सब पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि मुझे आ रहा है DM unfollow क्यों कर दिया. The day she entered my house, within 7 days we broke up, and she knew it. I told her everything. मैं उसको सब कुछ बताया. अभी भी मैं उसकी कोई बात ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगी, but I'll tell you what people need to know about her, because what I went through, you know it. But again, if question आएगा तो ही बोलूँगी, नहीं आएगा तो नहीं बोलूँगी. The day she entered my house, my relationship was on stake. उसकी थ्योरी है, उसने मुझे बचा लिया. She was my knight in shining armor. She came to my house and she saved me from a bad relationship. I've been miserable from the day she has left my house. पर मुझे honestly ऐसा लगता है, like another person's perspective, कि कोई भी किसी का रिश्ता बचाता या बिगाड़ता नहीं है. But होता चीजें I'm sure ऊपर नीचे पहले से ही होंगी. हाँ बिल्कुल थी. And हाँ, मतलब somebody can become the reason of that situation. Yeah. But I'm sure she's not the only reason why no, it I'm not happened. saying she's not the only reason, but she was one One of of the the catalyst in my Breakup. breaking up. Really, वरना चल जाता 2-3 महीने और. I'll be very honest, but मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें लिखी हुई थी जो कि obviously मेरे पार्टनर के साथ नहीं होती, because you know sometimes you have to fight with the nature. No, sometimes universe plans things for you in a way, and then you don't understand it then, but you understand it later. Yeah. So maybe it's one of those things. Yeah. So yeah, matlab, it was very sad, man. And she made fun of it. I was in Bombay. She was telling this to a couple of her friends who I would not randomly interact with. People who I would not like to sit because they bring nothing to the table. Boys, men. She was like, why are you not flirting with them? She's single. Why are you not talking to them? She's single. Very such behaviors I've already seen with women, okay? But वो मैंने ignore कर दिया. But I think nobody gave her the right to talk about my relationship, abuse my partner, ex-partner, in front of 7,000, in front of a lot of people. I found it very disgusted, and I was very, मतलब उस वक्त से ना मेरे उसके दिल में खटास आनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब. But again, not getting there. But हाँ, रिश्ता खत्म हो गया. But मैं एक ही एडवाइस दूंगी, मत बताओ ज़्यादा लोगों को. ब्रेकअप भी क्यों हुआ ये भी मत बताओ. एंड आई थिंक सही प्यार की निशानी एक होती है कि अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, जब ब्रेकअप हो जाए और आप उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो ना हर जगह जाके, तो वो कभी प्यार था नहीं. बट अगर आपके दिल में आप अगर माफ़ कर सकते हो किसी को भी और आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में, आई थिंक दैट वाज लव. No, and I think that more than, मुझे लगता है रिलेशनशिप में स्पेशली दिल टूटने के बाद की जो माफ़ी होती है ना, वो माफ़ी सामने वाले इंसान के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अपने आप को माफ़ करते हो कि यार आई वांट टू फॉरगिव माई सेल्फ for staying in it, for being in it, or whatever the reason is, and I want to now be able to move on from it. Like मैं अपने आप को पहले माफ़ करना चाहती हूँ ताकि मैं इससे आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करते हो ना, तब तक आप खुद ही आप अंदर अंदर जलते रहते हो. Like you know how they say that even when you hate someone, you give them so much space in your head. So if you don't want to hate anyone, you should just let them go. So and letting go takes like a lot of effort, and I want to say this, apart from doing this, like as Bhavya's friend, I want to say this, मैं और भव्या I think podcast के बाद से ही बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, and I've in whatever number of months that we've been friends for, I love this girl, I adore her, but I'm so proud of you the way you've taken your breakup. I'm so happy that I could be there for you and help you out. हम दोनों रो रहे हैं bro, why? हम दोनों क्यों रो रहे हैं? It was very tough for me. Whatever I have gone through in past few days is, I know, but you've carried it very strongly, and I'm very proud of you. I'm very proud of you. I have to tell you that. I used to hate him. Like मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ऑडियंस को कि वो मैं दिस महान मदर टेरेसा बन गई हूँ. I used to hate him. I really used to hate him a lot. मतलब जब ब्रेकअप हुआ था 1 महीने तक मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि अच्छा हाँ लड़ाई हो रही है या जो भी हो रहा है. I used to hate him. I used to abuse him. But मैं जिस लड़की को ट्रस्ट किया ना, मेरे को वो भी, मेरे साथ सब गलत हुआ. मेरे साथ डोमिनो इफेक्ट हुआ. भगवान की रेंज से काम चल रहा था बस, बट पर्सनल लाइफ की लगे पड़े. Basically, you're saying that you were
you had a breakup and you were going through your breakup, and then you had another Friendship. situation, breakup in your friendship with someone, and then that hurt you even more. Yeah, I mean, I trusted her. I trusted her with everything. I told her everything. मैं ये बातें किसी को नहीं, मैंने आपको आज तक बताया क्या हुआ, एक एक दिन का Not डिस्क्रिप्शन दिया. really, not really. Have I told Piyush? The only two people I know I have told anything about this breakup is you and him. Yeah. But with her I trusted her so much, bro. आकाश लीना को मैंने सब कुछ बताया कि ये हुआ, वो हुआ, bro, ये हुआ. But the audacity she had to do everything, Arushi. The timing of that situation was so perfect. Like there was something really good happening to me after so long. Like I was miserable and कुछ अच्छा मेरी लाइफ में होने वाला था, which whatever happened. उसने मुझे उसको jealousy, तब मुझे समझ नहीं आता लड़कियों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है, bro. मुझे कुछ मतलब I don't have words. We'll come back. We'll come back on Akash Leena's topic if it comes as a question. But for now, Yeah, I am. let's route you back to the relationship. Yeah, what do you want to know now? I just मैं कभी भी उसकी बैठ के बेइज्जती कर ही नहीं पाऊंगी, bro. मैं कर ही नहीं पाती. मैंने बहुत समझाया अपने, और मेरे को पता है इतने सही लौंडे मेरे डीएम में है ना इस वक्त, इतने सही ना, मेरे को कुछ हो जाता है, मेरे को कोई हाथ पकड़, एक भी रिसेंटली मेरा किसी ने हाथ पकड़ा था, ब्रो, फेमस बंदा भाई. मैं आपको सच बता रही हूँ आरुषि, दिस इज नॉट अ लाई. एंड सारा आई हैव रिसेंटली कनेक्टेड विद, आई लव हर, एंड इफ शी इज वाचिंग, ऑल लव टू हर, ब्रो. उसका दोस्त, I wish I could tell them the whole story how it started, but I can't tell them. उसका दोस्त ना मुझसे बहुत ही अच्छा लड़का, मैं उसके अगेन वेरी नाइस गाय, वेरी रिस्पेक्टफुल गाय. उसने जेन्युइनली ना, बिकॉज आई वाज फीलिंग लो, तो उसने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा, पीछे बैठा हुआ था और उसने ऐसे करा, ब्रो. मतलब मुझे कुछ हो गया, मतलब मुझे ऐसा लगा मुझे करंट लग रहा है. Because you're not ready I for want to any take this off. emotional attachment as of now, even the slightest of it. Yeah, so I It's don't okay. I think you'll be back. It's been a It'll lot. take you It's some been a time, lot. but I'm sure you'll be back. But I want to, on a different note, I want to do a plug-in here and tell everybody that the last time me and her were doing this, Bhavya was dating and I was single. but the things have changed, and for the first time, She's for not the in this. first time, I am going to say this out loud. मैं कभी भी, I've never spoken about my relationship मैं तो मिलके आई हूँ कल. publicly, but I am dating and I'm in a touch wood, नजर मत लगाना guys. But now the tables have turned. भव्या सिंगल हो गई है और मैं टेकन हो गई हूँ, तो अब जो सारे DMs है वो यहाँ redirect करना please. And on a good note, we are going to change this question. Yeah. What's something about your Splitsvilla season that we don't know? Any gossip or secrets that not been out yet? गॉसिप बता सकती हूँ. Yes. गॉसिप का मतलब रूमर होता है, राइट? गॉसिप मतलब लेजिट नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो मुझे गॉसिप पता है मैं वो बता सकती हूँ. Okay. Yeah, go ahead. It may or may not be It true, may right? or may not be true. Okay. But I have heard people who are having threesomes in the villa. What? Yeah. Bro, मैं तो मेरे सीजन में वनसम भी नहीं कर पाई because interested ही नहीं थी Oh मैं किसी में. baby, have you met? Have we met? Trust me, there were so many people who were doing all of this. Yeah, so और बाकी सब कुछ मेरे को ऐसा लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, बट रूमर कुछ नहीं है यार, मतलब सब सॉर्टेड है. Okay. स्प्लिट्सविला की बातें मुझे करनी नहीं. आपको बॉन्ड पूछना है पूछ लो. माइशा वाला क्वेश्चन आया होगा, वो मैं आपको बता सकती. मेरा मस्कारा तो नहीं फैल गया. नहीं मायशा का हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. So let's move on to the next Splitsvillain, which I want to know about. What happened between you and Nikki? Tell us the tea. निकिता का मैंने ब्रीफ में बताया था, बट मिस पिंकी पॉन्की, वी आर बैक बेबी. पता क्या है, मेरी ना एक प्रॉब्लम है. आई वाज सो नाइस टू हर आरुषि. अगेन आई वाज रियली नाइस टू हर. मतलब उस दिन जिस दिन हमने पॉडकास्ट शूट किया ना, इधर आओ जरा, तुम्हारी लिपस्टिक ठीक कर दूं. बस जिस दिन हमने पॉडकास्ट शूट किया ना, उस दिन मैंने उसके सारे नखरे झेले. ओके, हर सिपर इज योर. एक बार देख कर तो मैं सही लग रही हूँ कि नहीं, सब कुछ मैंने उसका झेला. बट अगेन द सेम सिचुएशन. आई थिंक आई कट इट शॉर्ट. उस बंदी की बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मतलब उसका दिमाग की संतुलन हिल चुका है लाइफ का.
she's been running away from town, she's been running away from cities. She has a problem which is called insecurity. वो मेरे को पॉडकास्ट के बाद बसीर को बोलती झूठ बोलने के लिए, बसीर को ना बोलती हो कि हम ना सो गए. मैंने उसको निक्की को बोला, मेरा एक और फ्रेंड भी था, मैंने कहा भाई तू काम तो पिटने की करती है वैसे, ठीक है Ouch. ठीक है. Okay. तो फिर हम लोग बाहर What does that mean? not in the kink way, in a literal way that she. As in? So basically she wanted me to lie to Basir because we were shooting this podcast and Basir was there. हाँ, that I got. हाँ, बसीर ने उसको बेसिकली, और वो पॉडकास्ट भी वो नहीं कर रही थी बाय द वे मेरा वाला, बसीर ने उसको बोला था कि तू भव्या के पॉडकास्ट पे जाएगी और तू मुझे सॉरी बोलेगी बिकॉज इनका सीन चल रहा था पीछे से, समझ रही हो. So they had because I'm not updated on this dating history of बहुत Basir. सीक्रेट्स खुल गए आज तो सारे स्प्लिट्स विलन लोड गए. But so you're saying that they started dating, but the world didn't know that they were dating. Yes. Okay. Wow. They broke up, remember? Yeah, that I remember. हाँ, so when they broke up, they were still together for a certain time, and she was taking advantage of Basir. Basically, Basir gave her a second chance. Okay. After all, she went to different podcasts. Yeah, whatever little I've heard from Basir, he always had like a soft corner for Nikki. Yeah. Yeah. So Basir ने उसको second chance दिया था, but Basir knew that I've been approaching her for the podcast. So Basir was like, you go on Bhavya's podcast and apologize, because in a previous podcast, before she did my podcast, she said that I hate this man, I'm never gonna go back to him, I'm loving this Tain guy, and some Buddha also she was with Temptation में, I forgot. Yeah. You remember the guy, no? Yeah. Dubai wala. And so, but she came back to Basir. Now Basir was like, you go to Bhavya's podcast and you say, and then the podcast, bro, she created this whole issue during the podcast. मैं अभी वहाँ जा रही हूँ, मैं अभी यहाँ कर रही हूँ, मैं पहले पार्टी करके आएंगे, फिर पॉडकास्ट करेंगे, फिर ये करेंगे. मेरे को समझ आ गया इसको पॉडकास्ट करना ही नहीं है, तो मैंने कैसे ना कैसे करके उससे पॉडकास्ट करवा लिया. मैंने कहा तो तू बैठेगी, मैं यहाँ पे तेरे को झेल रही हूँ, पॉडकास्ट तो मुझे चाहिए. Yeah. तो पॉडकास्ट हुआ, फिर उसके बाद वो मुझे किसी अंकल के घर ले गई. And she was like, why are you not talking to him? He wants to talk to you. Go ahead and talk to him ना. बात तो कर एक बार. ये तो कर, वो तो कर. And भाई मैंने 7 बजे वहाँ से कैब बुक करी. सुबह 7 बजे? सुबह 7 बजे. 2 बजे तो पॉडकास्ट खत्म हुआ है, रोते रोते लाते. Okay. और 7 बजे पहुंच गई थी उसके घर पे. मैं 2 बजे पॉडकास्ट खत्म किया, रोते रुलाते कि प्लीज कर लें, हाथ जोड़ के कर लें. बसीर ने 3 बार फोन कर लिया, अब तक शूट नहीं हो, उसको अपनी टेंशन है, मुझे अपनी टेंशन है, उसको उसकी टेंशन. निकिता बेसिकली डिड नॉट वांटेड टू कन्फ्रंट एंड कम टू द पीस दैट की एंड उस पॉडकास्ट में भी जाके बोलती, I'm not gonna go back to Basir. While she was talking to Basir at the same day, we were there. मतलब बसीर और वो साथ में बैठे ब्रो, और सब झूठ बोल के गई पॉडकास्ट पे. मतलब फैक्ट्स बता रही हूँ तुझे. मुझे उस लड़के के लिए इतना बुरा लगा. पहली बार मैंने बसीर को. But did you end up telling Basir that she? Yeah. Okay. I And did. how did he react? He was in shock. Okay. He was really like, No, I know that he had a soft corner for Nikki. I remember one of these conversations that I had with Basir one time. He told me that, even though we've broken up, I do, think about her sometimes. Yeah, and I'm same. concerned था वो जितना मुझे लगा. So I know that he's always had like a soft corner for Nikki. Yeah. तो उसने निक्की को ये सब भाई मुझे सबसे बड़ी बुरी बात पता क्या लगी आरुषि. सोच, पॉडकास्ट के टाइम पे मी, निक्की एंड बसीर, we are chatting. Oh, was he also there? Before the podcast. Okay, before. निक्की और बसीर ना ऊपर नीचे रहते हैं. Okay. Basically. So you went to shoot. I went to shoot to Nikki's house और हम तीनों बैठ के बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं. अच्छा क्या चल रहा है बताओ, अच्छा तेरी लाइफ में क्या चल रहा है तू बता. Got it. And she sat in front of the camera. Audacity of that bitch that she's like, I don't know, I will never get back with Basir. I don't want to be friends. उसके सामने? वो नीचे चला गया. नीचे चला गया. वो वहीं पे बैठ के उसकी बेइज्जती कर. अब फिर मेरे को तो सदमे लग रहे हैं. मैंने कहा ये औरतें किसी की सगी नहीं है. So basically बसीर ने उसको इमेज क्लीन करने के लिए पॉडकास्ट करने के लिए बोला, but she eventually ended up fucking it up more. And that's when Basir really cut her off. That's Okay. when Basir was like, I'm done with you. And Basir and never got along after that. And Basir said this on my podcast also that you were an angel to me, because Basir को लगा कि ये सुधर गई है. Oh, so you all spoke about this on your podcast. Okay. No, not exactly. We did not tell the audience. आज तो मैं मूड में बैठी हूँ कि आज मेरे को 2-4 बातें क्लियर करनी, क्योंकि देखो भाई परेशानी हो रही है मुझे. अब देखो, अब मैं सच बोल रही हूँ तो गाली पड़ेगी, बट मेरे को एटलीस्ट पता होगा कि मैं सच बोल रही हूँ.
मैं झूठ बोलती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि अरे भव्या इज सो नाइस टू पीपल. अरे मैं नाइस होती हूँ ना तभी मेरी लग जाते हैं बाद में. Good you've taken this decision. Dada, what is this podcast is everywhere. So that's how Nikki and me don't get along. उसके बाद मुझे बुड्ढे के पास लेके गई और फिर वो मुझे बोलती है बात कर वहाँ पे सही पार्टी चल रही थी जो कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती. ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि इलीगल है हमारी कंट्री के अंदर. फिर उसके बाद मैंने 7 बजे रोते लड़ाते अगेन कैब बुक करी. मैं पारस के पास गई. पारस के साथ मैंने अपना पूरा रोना स्टार्ट किया. मैं पारस मुझे घर जाना है. And that's how. And then she. उसके बाद भी हमारी लड़ाई नहीं हुई थी by the way. I want to. This is my phone, Yeah. no? Wait. I'll give you one more tea. My God, today we are. बहुत यार ये स्प्लिट्सविला वालों की कितनी गॉसिप होती है. I've just realized that I'm so away from all of this देखो. now. Okay. मुझे देखो ये इतना कुछ हो जाने के बाद reaching home संडे टाइम निकाल लियो 3:30 आई हैव लेफ्ट गोइंग होम नाउ. ये सब छोड़ो. जिस दिन पॉडकास्ट आया है Bhavya, can you please take down the video? I'm really not comfortable with what you have named it. My parents will have an issue with it. What did you name it? Breakup ऐसे करके लिखा था while they were talking to each other. I'll have to get lawyers involved if you don't agree to take it down because you have to take approvals before posting anything related to me. I thought of you as a friend and you have gone and put up a headline about me and Basir just to get views. Please take it down. But wasn't she supposed to do the podcast regarding her and Basir? Then what Exactly was the my problem? point. Bhavya, you really need to call me. She kept calling me. Yeah. ठीक है? Because मुझे पता था कि वीडियो में क्या है. ठीक है. Then she's like I'm getting summon issued. मतलब दुनिया के Yeah. सारे पुलिस वाले ये इसीलिए बैठे हैं कि ये पिंक गर्ल आएगी और हमारा एक समन जाएगा भव्या को. It will be non-bailable in nature. And give it to me because I did not give final consent to the video. And a magistrate will not hesitate to give it to me because I did not give final consent to the video. It's leading to my defamation with your clickbait title. It is Amount to. amounting to criminal defamation. फिर उसके बाद मैंने कहा whatever we shot is only there in this video. I just woke up. ठीक है. Babe, see remove that clickbait. इसके बाद ठीक है लास्ट का मैसेज देख. ये सब हो गया. माय पेरेंट ये रोती रही जब तक पॉडकास्ट नहीं आया ना. But what was the title? I want to know the title. Title was some thing like because she said that I will never be getting back with Basir. So I wrote it as the title that never getting back with Basir. Something like that. Okay. And why will her parents have a problem with that? Okay, I don't Now 1:30 बजे मुझे इसने सारे मैसेज लिखे 1:55 PM पे read what she's written out loud. I was panicking and had a word with my family lawyers regarding this because I really don't want any unnecessary drama. It really affects me mentally and in every way possible. I'm just saying that title was misleading and defaming the whole situation. It's removed now. All good. I'm sorry if anything I said or did hurt you, but I was only looking out for myself. So you changed the title. I did not. Then why did she say this? She's tripping. That's her problem. I did not hit save. Why would I do it? Because she's gonna do something like that. What? Okay babe, उसके बाद मैंने ऐसे लिखा just wanted to put a catchy title, that's it. Whatever you said is only there in the video. I kept saying this only. Yeah. Then he said okay babe, you good though? Can you call me? I need to speak एक बार. I just want to say that a lot has happened and really panicked when I saw the thumbnail and I acted on impulse. I'm so sorry for the entire misunderstanding and the way I spoke. I hope you can forgive me babe. I love you for real. I'm sorry. XO. That's it. उसके बाद इसने ना किसी को स्क्रीनशॉट्स लिए हमारे 18 नवंबर. फिर भी मैंने इसको उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई. 18 नवंबर को शी वाज गिविंग स्क्रीनशॉट्स of my chat and her chat to somebody while she by mistake send it to me. Oh my god. Okay. That is the worst. That's the worst thing. ये रहे स्क्रीनशॉट के 3 वो. उसके बाद मैंने इसको मैसेज लिखा जो आप कर रही हैं शायद उससे आपका दिमाग सड़ चुका है लाइफ में और अगली बार पंगे लिए तो सड़क पे लेकर आके खड़ा कर दूंगी. ये मैंने इसको मैसेज लिखा. उसके बाद मैंने कहा अब ब्लॉक कर. तब इसने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक करा और व्हाट्सएप पे. मैंने अभी सुना दिल्ली में everybody is blocking you out right, left and center. Not- That's the phone that I'm seeing my questions. Okay. Sorry babe, got excited. Okay. Like next question. Please ask me only spicy now. I've done it all. Please share us something about you that you have never shared to us, your audience.
I think if I've not shared it with you yet, I would never share it. Okay. Yeah, I'm very honest about it. I'm sorry, like no offense. What makes your podcast different than other podcasts? I think that's a very interesting question. I would also like to know it personally. You have come to my podcast, and though you have been approached by a lot of podcasts. But I don't do podcasts. But why did you choose me? Because, well, that's a question that I will answer next time I come on your podcast. Because today is about you, baby See? girl. So I'll tell you, I feel like people, because my conversation are very mature. I know how to hold a conversation. I am more, people think that, you know, I'm all about gossip and like controversies. I love it. I do it in a blink of an eye. But I also love talking about relationships. Yeah. I also love talking about, you know, deaths, like passing away of your people, your closed ones, and you know, family, and lot of other things. And people love it. Okay, I'll tell you, there are a lot of people I know doing podcast right now as we speak approach the same people who come on my podcast. But my people, like, they tell me, oh, you know what, who's this person? This person has a podcast channel? I would not go there because this person doesn't know how to speak or have a communication or, you know, talk to somebody in a way that they want to be engaged in a conversation. So I feel like my podcast is very मैं सिर्फ 15 मिनट गॉसिप करती हूँ पूरे पॉडकास्ट में, बट वो 15 मिनट में हेडलाइन ही छपती है. पर आज तो I think today's podcast is all about gossip. Because you wanted to know the answers, right? अब मैं सब लोग ऐसे questions ही ऐसे पूछ रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? Not my fault. See, this is what I go through every time. See, can you repeat it? This is exactly what I go लोग through. सवाल ही ऐसे पूछ रहे हैं यार. और फिर मेरे पे बिल फट जाता है. Bhavya is so rude. Bhavya is so sweet. अरे यार, I'm just asking the questions you have sent, bro. Yeah, same questions. Did your perspective change about any splits contestants after doing a podcast with them? For example, your perspective about Anushka Chauhan, Nishi. What was your POV about them Same. before the podcast and after the podcast? Did your point of view change about Akriti, Maisha, Ashish, Shrey, Uday, Priyamvada, Bhavin, Ridya? Earlier, what was your thoughts and now what you think? Ahana, earlier, what was your thoughts, now what you think? Arshia? Okay, so this is like a big question. Yeah. But if you want to know my perspective, it's always the same. 90% of the time, whenever somebody comes on my channel, I'm always expecting good things out of them. No, the question is not that. The question is that have you ever, like, what you thought about them, did the person after they came to your podcast, did your thoughts about them changed later? No. But you always thought I was a bitch. Yeah. No. Oh my god. No. That was a joke, by the way. I was Sure. सच निकल ही आता है यार. No. उदय के साथ मैंने podcast किया नहीं है, so I don't know how Okay. Uday's name is there. I think they've just written like everybody in your, most of the people in your season. But Uday, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? But I've already spoken about it. No, you have never spoken about it. In that podcast of that you and I did, I didn't speak about him. I know him since we were children. Like I was 12 or 13 years old when I know, like since I know him. And we've been very tight friends throughout. बीच में थोड़ा vibe था हमारा. We didn't date. Like we didn't date. There was a vibe in both of us because we were such good friends. होता है ना जब आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है किसी के साथ तो आपको लगता है कि यार मे बी ये दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है. But then we realized कि ये दोस्ती जितना ही है इसको इतना है तो 2-3 महीने में it was all said and done. So, you wanted to know something which happened on Splitsvilla and nobody knows. I will tell that. Oh my god, shit. So, Arushi came to our set, season 12, Splitsvilla, while we were shooting, and this Maisha comes to me, and Maisha is like, do you know what? Arushi is on the set. Exactly my point. And then I'm like, wait, what? Why is she here? Is she some wild card or shit? Because हमको ऐसा सुनने में आ रहा था, Uday and you had some scene going on or whatever. मैंने कहा, and I was not even close to Uday. But I was happy that Ridya is so I was like, yay! And then this one, Anushka ने बहुत सारे, पता है Anushka, me and Kevin are the only 3 people from MTV who've got legal notice from MTV.
Okay. They're the only three goated people. Like हमने करा Why है did ना। acha Kevin, because he leaks the winners I leaked the winner's name Kevin because Kevin breached the contract while because वो अनुष्का उसको अंदर ले आई थी. She was an insider in some season and अनुष्का ने उसको अंदर ले आई जैसे सेम आपको लेकर आई थी. पर मैं तो ऑफिशियली आई थी बट ना आप bro. तो ऑफिशियली आई थी क्योंकि हाँ, you मैं तो were ऑफिशियली आई थी. बट उसने उस केविन को ले आई और केविन ने फोटो वोटो डाल दी कि सेट ही है ओ वो सब. केविन ने लीक, हाँ फोटो लीक कर दिया. हाँ, तो Yeah. बेसिकली we three are the only three people from MTV, dear got MTV, legal who've got legal notices and we are talking legal notices. We are not talking legal notice कि कोई भी ऐरा गैरा उठ के आया और उसने एक एडवोकेट से 2000 रुपए का लीगल नोटिस छपा हाँ, दिया. I got it. आगे भैया ये रहा लीगल नोटिस, इसे समन हो गया. हाँ. वो वाला नहीं था वो. Proper. वो प्रॉपर करोड़ों की बात थी उसमें. Proper. बैग लगानी थी उसके बाद. तो वो हमारे साथ हुआ था. सो दिस वन उदय वाला सीन पे ये आई थी तो ये हुआ था. Very nice she was, but then she was Moving. kicked out. Moving on, because I literally went, I wanted to meet Uday, so then I was like, is there something that happened between you and Akash Leena? Why? Mic drop. How do they know this? First, I want to know. You ask them, your audience. Who asked this question? Mariam Khan. Mariam, please tell Bhavya. भाई बेलने हो क्या? ये I think they see the following list or something like that. So I recently unfollowed Akash Leena, but we fought. When did I go? Much before that. I think when we fought. The last time you were in Bombay? Yeah. For my podcast. No. No. After that, again. We fought like recently, but yeah. I think मतलब- March. Yeah. So basically मार्च नहीं होगा, अप्रैल एंड होगा. अप्रैल एंड होगा बिकॉज हाँ अप्रैल एंड है. Okay. ठीक है. Do I tell them the truth or? Of course you tell them the truth. Why would you lie about things? I mean, if you want to tell them the truth. Isn't that the whole point of this video, that you tell truth to people? Any which way. So okay, so I came to Bombay. Last time I came to Bombay, I was staying with Akash Leena. I had a thing coming up, and also I was going through a breakup, and she was a very, you know, how do you say it? Like an important part of my breakup, as in like she was talking to me, she was helping me out. Yeah. She knew everything. I mean, like I'll be honest, I have not told you things. Also, I told her. Obviously, yeah. Yeah. Because you all have been friends for a very long Yeah. time. So we were very tight, and then I come to Bombay, and she told me, she gave me a condition when I was coming to Bombay. She was like, Bhavya, you will not shoot any podcast. And I was like, perfect. Any which ways I'm going, and I want to take some time out, and Yeah. I want to chill. So yeah, so that was the plan. And Yeah, I remember even when we spoke and I asked you that when are you coming next, you told me that I'm coming and this time I'm not shooting, so we'll meet and we'll chill and all of that. Yeah. yeah, this was the plan. And she, because see, at the end of the day, I was gonna stay at her house. Yeah. And you know, she always used to have a problem when I so basically Divya wanted me. Divya ने बहुत बार बोला मुझे कि बाबा whenever you come to Bombay, Just come you stay stay with with me. me. Yeah. And मुझको Paras, obviously people who have been following me since a long time know that, you know, I whenever I used to come to Bombay, I used to stay with Paras. Paras. So there were a lot of people who got offended also. मैंने आकाश लीना, I chose her with all glory. ऐसा नहीं कि नहीं यार, मुझे पसंद था उसके साथ chill करना ना. Yeah. She was my girl. Yeah. And now this time I went to Bombay. I think she was going through something. और वो going through भी मेरी वजह से ही था. Because I made her meet my very good friend. I think should I say it or not? Like I mean, totally your call. so I made her meet Piyush. अब देख लेंगे बाद में म्यूट कर लेंगे जैसा भी हुआ देखेंगे. So I made her meet Piyush, and I was all Him. When we made her meet made Akash Leena meet Piyush Sharma from my season Splitsvilla. And I was shipping them together. Okay, and I was like, ये दोनों अगर साथ में हो गए तो कितना मजा आएगा, you know, two of my very good friends together. And मेरा ना हमेशा कि मेरा खुद के धोखे लगे पड़े थे जिंदगी So you के. always try to. To make other people work Yeah, out. I remember when I was telling you that I'm about to date this person, you were also like super excited ki no, I want you all to date and stuff. Yeah. Yeah. So I wanted Akash Leena and Piyush to work out. And Piyush also is going through certain things. Akash, you know, I thought she's a very strong-headed girl और मतलब अच्छी लड़की है. So
He's also a very good guy. Like he's a nice guy. I love him, and I know he's not gonna like it that I said this, but I want to say it because I know that guy is a gem of a person, and लोग उसके बारे में 100 चीजें मैंने भी And I करी। think the reason why what happened, I'm saying this because I know what happened and I was there in the middle of all of it. I think the reason why it happened had to do a lot about him also. Yeah. That's why I think it's important that you talk about this. Yeah. So basically, we were chilling every day, and we were drinking every day, we were partying every day. जब ज़्यादा दारू भी हो जाती है ना ज़िंदगी में, तो क्लेश तो होता ही है। तो मुझे पता था क्लेश होगा, तो उस दिन ना मैंने उसको अवॉइड करना चाहा, आकाश लीना को called you. She Yeah. was my rescue. She was sitting and Yeah, I remember you called me and you were like, Arushi, please मुझे यहाँ से बचा लो. And I was actually out with two of my other female friends. We were out on a brunch. And I was like, कि bro आजा, I'm already on a girls brunch date. So like come join us. And the moment, I'm not gonna lie, the moment Bhavya walks in, it literally felt like कि पता नहीं कौन सी जंग लड़के आ रही है. She was like, bro, thank you, आपने मुझे बचा लिया. And I was like, bro, क्या हो गया ऐसा, मतलब what happened? so I called her also. उसको ना वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई कि उसने बोला तू आरुषि को यहाँ बुला ले। Yeah, I remember. तो अब मैंने कहा आरुषि यहाँ नहीं आ रही है, और मैं बहुत खुश, मैं तो कोशिश भी नहीं कर रही थी आरुषि यहाँ आए, ठीक है, बिकॉज सी why would Arushi want to meet your friends? She's friends Yeah. with you and me, and if she And I'm wanted, friends with her because of you. yeah, तो मतलब मैं There तेरे were- थ्रू there are- उसको जानती हूँ, there फिर are lot of उसके people- दोस्तों से क्यों मिलूंगी there are यार? lot of people who can say this. चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, छोड़ो ये सब बातें, कौन इन्वॉल्व था। फिर मैं इनके पास आ गई, अच्छा लड़ाई स्टार्ट हुई वहाँ से। उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे हो, मैंने बोला यार मैं तो आरुषि के साथ हूँ, एंड आई एम गोइंग होम। उसके बाद उसने मुझे चाबी भी दी थी घर की, तो मैं आरुषि के घर से सीधा घर गई थी, एंड मैं वहाँ पे आई वॉज इन टीयर्स। आरुषि, आई वॉज इन टीयर्स। देयर वाज समथिंग आई वॉज सपोज टू डू, आई वॉज आस्किंग माई फ्रेंड्स कौन कौन है क्या है, मतलब मेरा कुछ काम का भी सीन था। और दूसरा मेरा सीन ये था कि आई वॉज जस्ट शैटर्ड दैट यू नो आकाश लीना, बिकॉज मैं बॉम्बे आई हूँ तुझसे मिलने के लिए, तूने बोला पॉडकास्ट नहीं करना, मैंने पॉडकास्ट नहीं किया, हाँ. बट मैं तेरे फ्रेंड से नहीं मिलना चाहती हूँ। Yeah. मैं नहीं जानना चाहती हूँ वो क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, मेरे को दोस्त बनाने ही नहीं है वो। उसके साथ ऑल two of our friends followed me while telling me we have followed you, can you follow us back? She told me to mute one of the girl कि तू इसकी स्टोरी देखेगी ना इसके भाव बढ़ जाएंगे, while she is faking it all over with her। इतनी चैट है ना मेरे पास, इतना कुछ है ना, बट मुझे मसलों में पढ़ना नहीं था। उस दिन भी मैं चुप बैठी रही, चुप बस। उसके बाद मैंने पीयूष को कॉल किया, स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा आई डोंट नो, लाइक बिकॉज एक ऑफ वाइब में ना मुझे उससे आ गई थी, क्योंकि वो पी रही 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5, अरे शी इज ड्रिंकिंग एंड आई एम लाइक गेटिंग ऑफ। ठीक है, मैं पीती हूँ भाई, मैं, लेकिन वो तो भाई मेजर प्रो लेवल शिट कर रही थी भाई। मैंने पीयूष को कॉल किया, मैंने पीयूष आकाश टीना ने ना पीयूष को कॉल किया कि तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है, और उसने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरा कल शूट है, ये वो करके। अब जब मैंने पीयूष को कॉल किया, मैंने बोला पीयूष, मैं रोते रोते कॉल किया, और पीयूष से मेरा रिश्ता ना भाई बहन जैसा है। वो मतलब कितने लोगों ने मेरे को बोला कि तू इसके साथ कुछ सीन कर ले, तू इसके साथ कुछ कर ले, तुम दोनों अच्छे लगते हो साथ में, कितने लोगों ने बोला है। बट फॉर मी ही इज ऑलवेज गोना बी दैट गाय, दैट ब्रदर हु आई हैव, एंड मैंने उसको कभी देखा भी नहीं उसने। Your male bestie. या मैंने पीयूष को कॉल करके बोला, मैंने कहा पीयूष मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो करके, मुझे भूख लग रही है, तू कहाँ पे है, ये है वो है। अब भाई दारू पी 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 खाना तो खाऊंगी ना, तो मुझे अकेले नहीं खाना था। मैंने पीयूष को कॉल किया, मैंने कहा पीयूष मैं तेरे घर आ रही हूँ, मुझे खाना खाना है। पीयूष ने बोला टिम हॉर्टन्स चल रहे हैं, तो हम लोग टिम हॉर्टन्स चले गए। आकाश लीना का मुझे वहाँ पे आकाश टेक्स्ट आया कि आई एम कमिंग होम। अच्छा, उसका मेन मुद्दा था कि वहाँ पे बुलाना है उसको जहाँ वो गया नहीं, और कुछ ऐसे ही पता चला ना मैं उसके साथ हूँ, उसको तो भाई आग लग गई कि ईगो हर्ट की वो कि ये। उसने बोला कि ओ शिट, भव्या को हाँ बोल दिया, मुझे मना कर दिया। तो नाउ मैंने तब भी ना पीयूष यहाँ बैठा था, मैं यहाँ बैठी थी, उसने बोला कहाँ पे है, मेरे को चाबी लेनी है। मैडम आई ऐसे हिलती डुलती 3 लड़कियों के साथ, ऐसे लाइक नो फक्स एटीट्यूड के साथ। keys, that was her exact reaction. Keys, I gave her the keys, and then Piyush was sitting right in front of me, and Piyush told me, क्या करेगी अब? मैंने कहा मतलब ये तुझे घर से बाहर निकालेगी आज? मैंने कहा तू पागल हो गया है। मैंने कहा कितनी भी लड़ाई हो ब्रो, घर से बाहर तो कभी नहीं निकाल सकती। मतलब दैट वाज द
Last thing I thought that somebody will do with me, and पीयूष ने बोला नहीं निकालेगी. मैंने बोला पागल है. मैं और पीयूष Maybe she must have texted पीयूष कि अब तो तू देख मैं इसको घर से बाहर निकाल नहीं, दूँ. नहीं, नहीं. No, he just guessed. he guessed because the attitude was ना crazy. Was very yeah. Like she came with all of this. कौन है वो जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा attitude. The keys there, right? मैंने उसको keys दी and Arshi won't believe within 20-25 minutes I got this text from her. I'll read it out. Too much happening in my life, huh? And then people say, why don't you post a podcast? Your My life God, is... that is such a huge text. No, but that I will not read. Of course. Your stuff, Tim, देखो, Tim Hortons 9:52 पे इसने मुझे लोकेशन भेजी है. 11:20 पे मुझे मैसेज आ गया है. Your stuff has been packed. Please take it soon before I go to sleep. Just because I was sitting with Piyush and Piyush said no to her. All of that. And Arshi, that was the moment I realized I can't keep saying कि उसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया. I have been a worse judge of people all my life. All my life. I think I have come to a conclusion where I've started saying that it's me, not them. Yeah. And genuinely, it's not a quote or it's not something you say to make other person feel Feel bad. better. Bad. It's genuinely the truth because वो बंदी अपनी बेस्ट फ्रेंड की सगी नहीं है, वो मेरी क्या सगी हुई. Who is his best friend? Sondus, I'll call her also. I mean, I have shown you text if you want to see again. No, I know exactly what you're talking about. Yeah. I know. वो मुझे टेक्स्ट करके बोलती है wanna be ये सब कि देख मैंने ये डाला, वो कॉपी करके मुझे डालेगी. मतलब she has some center of attention problem bro. मेरे पास पूरी चैट है. मेरे को आकाशी ना मेरी बात होती थी सौंदूस के बारे में, कुछ भी सौंदूस डालती थी ना, she always used to like मैसेज मी कि अरे इसने तो ये कितनी ऐसी लग रही है, इसने मुझे कॉपी कर लिया, मैंने इंडियन की फ़ोटो डाली, देख इसने आज इंडियन डाल दिया, इसकी फीड मेरे जैसी दिखती है, उसकी हर चीज़ मजाक. मैंने आकाश लीना के बर्थडे पे सौंदूस से बात कर ली. याद है आपको वो कॉन्वर्सेशन? याद है आपको क्या बोला था उसने, बताओ. उसने बोला कि भव्या तो बहुत बात कर रही थी वो कॉर्नर में खड़े होके सौंदूस से, while मेरे बर्थडे पे she was trying to take all the limelight and of course she was very upset. I mean I don't remember completely but I know that she and when I told and she was upset with Sondus and then when I told her कि bro अगर इतनी प्रॉब्लम है then why are you friends with her? She like no but you know मैं खराब नहीं करती किसी से but now and then she showed us how she's copying कि animal print पहना है तो उसने भी animal print. I remember this conversation so yeah. Yeah. So basically जब इसका बर्थडे था सौंदूस, इसने ये लोगों को बताना, सबको सौंदूस के अगेंस्ट कर रखा है, सारे अपने फ्रेंड्स को, और खुद उसके साथ चिल करती है, और खुद उसके साथ चिल करती है. हिपोक्रेसी. तो जब वो उसकी सगी नहीं हो पाई तो वो मेरी क्या सगी होगी. वो मुझे बोलती कि अब बर्थडे पे मैंने सौंदूस के साथ बात कर ली बिकॉज पॉडकास्ट के बाद हम उस दिन मिले थे. भाई उसने तो सबको बोल दिया भव्या ये तो प्लान ही नहीं था, तू सौंदूस से बात क्यों कर रही है. वी हैड टू लाइक उसको अकेला करना था, वी हैड टू मेक हर फील लेफ्ट आउट बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू टेक माई अटेंशन, शी वॉज ट्राइंग टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑन माई बर्थडे. अब तू देख मैं जो बर्थडे का वो दूंगी ना टोस्ट, उसमें सौंदूस की बेइज्जती करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी कि सौंदूस ने अपने बर्थडे का टोस्ट पे मेरी बेइज्जती करी, मुझे लास्ट में दिया और भूल गई, इसको भूल गई, उसको भूल गई. आई नो एवरीथिंग अबाउट सौंदूस पर्सनल लाइफ at this point and I'll but does Sondus know about all of these things? Not yet. She's not, but I feel like Sondus has an idea because पहले ना ये लोग बहुत साथ घूमते थे, फिर धीरे धीरे ना Sondus is also like she doesn't entertain Akash Leena too much now. Maybe she understood. Yeah, Sondus is a smart woman bro, she understood. और Sondus कैसी भी हो bro, she has been only nice to me and she wanted me to fight with Sondus all the time कि Sondus देखिए मुझे कॉपी किया. मेरे पास अगर if Sondus you're watching right now, you text me babe before making a decision, I will legit show you text messages, voice notes which will blow your mind. No, but coming back to the point that I still feel कि कितनी भी, और मुझे ये याद है क्योंकि भव्या का मुझे बहुत ही ज़्यादा स्कैरी तरीके से कॉल आया था
और उसने जब मुझे ये बताया कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो फॉर अ सेकेंड इवन मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई थी एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द फक. मेरा पहला सवाल ये था कि तू है कहाँ पे ब्रो, लाइक कम होम राइट नाउ. बट ऑफ कोर्स देन यू टोल्ड मी दैट यू आर एट पीयूष's, सो आई वाज लाइक चलो शी इज़ एटलीस्ट सेफ एंड नाइस. बट देन आई वाज लाइक कि ब्रो आप कितनी भी दुश्मनी हो आपकी किसी के साथ, आप no matter how much you hate someone, like I've been hit and stuff, I would still never throw somebody, like when I say hit I mean like in friendship and all, everybody knows what happened between me and Anushka and the fact, but I'm still saying this out loud again that अगर मुझे ये पता होता कि वो इस सिटी में उसका घर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो दिल्ली आई होती और उसका वहाँ पे घर नहीं होता, बेटा That's like उठा के ले जाते लोग दिल्ली में, अगर 12 बजे बाहर फेंक देती मैं. That is like the most inhuman thing that you can do to someone, to chuck them out of your house when you know that they don't have any other place to stay. मतलब she could have woken up next morning and spoken to you and told you that whatever, but throwing somebody out at 12 o'clock in the night just because for whatever reason is completely inhuman and inappropriate. And मतलब I don't know, मतलब ये बहुत ही, मैं तो जब ये सुन के, I mean I'm not gonna say that I wasn't like I didn't have any Bro, opinion about no. Akash Leena, but the fact that she could do this, yeah, Bro, you have no idea. really judged her on that when one. I was going ऊपर ना, मैं 15 मिनट बाद दरवाजा. But did you like have a interaction with her? She called, 3 लोग थे वहाँ पे, एक वॉशरूम में थी लड़की, और उसने मुझे बताया कि I had nobody's there, I've only kept her, she was in the washroom, I clearly remember. There was this girl in the washroom, there was this girl sitting right there. और जब मैं रो रही थी पैक, और क्योंकि मेरे जूते वूते बाहर रह गए थे, तो मैं अपने जूते वूते रख रही थी बाहर, एक लड़का घुसता है अंदर and he's like why are you crying, and then वो him also, वो भी अंदर चला गया अपना चुपचाप. आकाश रीना ने अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया. मेरे सारे कपड़े उन्होंने, जो मैं उनके लिए लेकर गई थी, क्योंकि बिकॉज शी ऑलवेज यूज टू लाइक माई आउटफिट्स एंड आई ऑल्सो हैव अ बिग आउटफिट वार्डरोब एट माई हाउस. तो मैंने उसके लिए 2-4 कपड़े लेके गई थी, और वो सारे कपड़े उन्होंने मेरे बैग के अंदर वैसे के वैसे ही रख दिए. और उसके अंदर उसने मुझको एक ब्लैक कलर का शॉर्ट्स दिया था, और आई थिंक एक जीन्स दी थी, ठीक है, वो उसके अंदर वैसी की वैसी रह गई. जब मैं घर आई तब मैंने ये सब देखा. उस वक्त तो मेरा ये हाल था, दिमाग में आया ही नहीं, मेरे दिमाग में था कि मुझे बस ये दिखा कि उसने जो मैंने उसको दिया है वो उसने अपने अंदर मेरा पैक करके रख दिया. आई डिड नॉट नो दैट यू नो व्हाट शी हैज गिवन मी, शी हैज टेकन आउट, बट हैज गिवन मी की बात करें, सो आई गिफ्टेड हर दिस लेबल अंकिता जैन का आउटफिट. इफ यू गो एंड सी ऑन हर होल प्रोफाइल, एक ही चीज़ दिखेगी आपको उस प्रोफाइल के अंदर, और वो आउटफिट एक नंबर है ब्रो, ठीक है. एंड शी वोर इट, एंड वो मेरे सारे कपड़े रख दिए बट वो नहीं रखा, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट आउटफिट I have also owned. Yeah. And she did not have courtesy to even wish me. Not that I was expecting her to wish me, and I did not even celebrate my birthday for so many reasons. But I'm like, she did not even. हाँ मतलब I mean honestly, the person who's kicked you out at 12 in the night, how are you even expecting them to wish you happy birthday? मतलब she was proud about it. और उसके बाद ना उसने. And the fact that there has not been an apology after that is something that मतलब इंसान दारू पी के या नशे में या जैसे भी गुस्से में किसी भी तरह से कुछ बोल देता है, अगले दिन तो उसको उठ के इस बात का एहसास होता है ना कि यार मुझसे कुछ फकअप हो गया है या मुझसे कुछ गलती हो गया है, मैंने कुछ बोल दिया है. तो फैक्ट, और मुझे पता है बहुत टाइम तक ऐसा लग रहा था कि you were also very angry, I remember, also because you were very hurt. पर मुझे तब भी लग रहा था कि अरे ये टेम्परेरी है, हो जाएगा, that she'll come back, she'll say sorry, you'll be fine, you all will be okay. But the fact that there was never an apology is what. There was never, but there's never gonna be an apology from her side. She has now to this child complex. So. She has a child complex because sometimes what happens is you're too pampered, and you don't have to see the struggles and the hustle, and you know you're just out there. Somebody's there for you. You have a backup plan. You always have a fish net ready for you to catch you. हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है ब्रो, मेरे साथ ऐसा नहीं है. मेरे साथ कोई, माई मॉम एंड डैड कुड हेल्प मी, बट मेरे से नहीं होता यार मदद मांगना ना अपने माँ. मैं अपने दोस्तों को कॉल करके मदद मांगना पसंद करती हूँ, यानी कॉलिंग माई मॉम एंड डैड कि मम्मा हेल्प कर दो. तो आई डोंट हैव लाइक, सो आई गेट इट, लाइक 25 साल की लड़की है जितनी की भी वो है, उससे मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं. वो शी इज़ अ किड, बट यू नो लाइक आई टेल यू ऑनेस्टली, व्हेन आई वाज वॉकिंग ऊपर ना एलिवेटर से,
एंड शी टोल्ड मी दैट स्टफ वाज बैक. ये ना सब मैं पॉडकास्ट पे ना लोगों से सुनती थी. मेरे चैनल पे लोग आते थे और वो बोलते थे कि यार उसने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, और मेरे साथ ना उसने ऐसा करा दोस्ती में, मेरे साथ उसने वैसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया. मैं उस लड़की को इतना प्यार करती थी ना आरुषि, आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं किसी के लिए भी अपने 5 मिनट वेस्ट नहीं करती. very selfish and a practical goal. I'll tell you honestly. Who I am. But when I went ऊपर ना, और जब वो अकेले भी मुझसे बात कर सकती थी. As a matter of fact, there were people and she wanted to humiliate me कि you know चीखी वो मुझ पे, ओ तेरा पीयूष के साथ चल रहा है. मेरा भाई अपने रिलेशनशिप का तुम्हें कुछ नहीं पता. How I am coming out of this. I've gone through so much. I lost my dog in between. You don't know anything what's happening in my life. बट देखो ये तो लोगों को अभी भी आज भी हम बात कर रहे हैं ना. अभी मुझे रिसेंटली किसी लड़की ने बात बोली है कि उसने किसी लड़की को जाके बोली है ये बात अपनी किसी फ्रेंड को कि मेरा और पीयूष का चल रहा है. मैं उस जिस लड़के के साथ में थी, आई एम नॉट स्टिल ओवर हिम. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू बी विद पीयूष? It broke my heart the way she shouted at me in front of people. I swear to God. You were miserable. I remember when you called me. I was you should have seen me when I took my stuff. पीयूष नीचे खड़ा हुआ था बाइक पे, ठीक है. मुझे ऐसा फील हुआ ना आरुषि, that day I've seen it all. Like I felt like bro, आज मैंने ना देख लिया भाई, आज दुनिया खत्म होगी आज. मतलब I've seen so much this year आरुषि, and I'm still sometimes like it's been so tough. This year has been nothing but tough. This good things also I've done this year, and which my audience is in for a treat. But the bad things ना, what I've gone through, it was pathetic. मतलब मैंने दोस्ती, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज हो गए. मैं अब जिंदगी में किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती. What? But I think I've never. मैंने अपनी मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता. Somebody kicked me out of the house. But that's like when I heard of it, I was like कि bro ऐसा कौन करता है भाई? मतलब who does that? Even if you have an issue with someone or if something has happened, दारू पीने के लिए आप मच्योर हो, आपकी एज है, तो आपकी एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी तो एज होनी चाहिए ना ब्रो. आप गुस्सा हो ठीक है, बात मत करो, नाराज हो जाओ, कमरा बंद कर लो, whatever, like you know, get upset, get angry, don't talk, but you can't push somebody out on the fucking. What if What if I had nobody? What if you didn't have friends in the city? What if Piyush was not available? What if I was not there? What if Paras was not here? Akash was not here? Where would you have gone? That is my question. और उसने तो एक बार भी, मैं तुझे बता रही हूँ, even when things went bad between me and Anushka, in the deep of my heart ना कहीं मेरे को फिर भी एक कंसर्न रहता था कि यार वो ठीक तो होगी ना, like I hope she's doing fine, मतलब you know, stuff like that. The fact that Akash didn't even think once about the fact कि तू कहाँ जाएगी और तू क्या करेगी is what really upsets me, and it churns my stomach upside down to think that somebody can be so heartless and ruthless about a friend जिसके साथ आप कल तक आप दो जिस्म एक जान हो रखे थे, उसके लिए एकदम से आपका ओपिनियन बदल गया. It is very strange for me, and I really feel like I want to really put it out. I'm sure that when this podcast goes out, a lot of people are going to be like कि अरे इन दोनों ने तो ये प्लान करके किया था, हमें पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, we knew that this question is going to come up. It's not like that, and I'm not going to act cool and say कि ये question नहीं आएगा. But personally, why I agreed to do this is because I was with Bhavya throughout this whole situation जब ये सारा हो रहा था, और मैंने देखा है like how she was so hurt by all of this, and I really felt that if not for anybody, if not to shame her, or if not to, she needed to put, like I wanted her to put this out loud and say it out loud once and for all, so that इसके दिल से ये बोझ हल्का हो. And I hope today after saying this, you let this go out of you and you feel lighter about what has happened, because I personally feel like how I told you that Bhagwan or universe or whatever you believe in brings in and takes out people for a very good reason in your life. हर चीज में भला होता है. And honestly, I agree, because when I lost her in, like when me and her ended,
मेरे को बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। एंड मेरे को कभी किसी ने घर से बाहर निकाला, मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। किसी के लिए भी होगा ब्रो। मैं, क्योंकि मेरे घर पे ना ऐसे ऐसे सीन भी हुए हैं कि आहाना आई है मेरे घर पे, शी इज लॉस्ट मेरे को, और मैं ना 1-2 ड्रिंक पीती हूँ और उसके बाद ना आई जस्ट प्रिटेंड टू गो विद द फ्लो। मैंने ना आना की उल्टियां साफ करी है, पीयूष वाज ऑन वीडियो कॉल, मतलब मैंने सब कुछ किया ब्रो। I know somebody had come for a podcast at your house and Yeah. stayed back for so long. एंड मेरे को करना पड़ा, आई वाज होस्ट बिकॉज़ And you remember I was telling you that why did you even let her be at your house? You should have asked her to leave and you were like कि नहीं आरुषि अब वो आई है तो अगर उसके साथ 4 लड़के आए हैं या कोई और लोग आए हैं, I have to do it. I I will remember. always do it because that's what I've been taught. But bro, she's cruel. She was cruel to me. और वो जब से मेरी जिंदगी में वो मेरे घर पे आई दिल्ली से, उसके बाद से ना सब कुछ, मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली। I've always had no strong intuitions about people. But मैं अब यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके ना ये नहीं बोलूँगी कि लोग मेरे साथ बार बार गलत कर रहे हैं, मैं बेवकूफ हूँ because I change myself for people. I shouldn't be changing myself. No, maybe you are overextending. Yeah, Maybe you're overextending. I am done being this person who I don't even want them to like me because I know who I am. I know I can entertain. And they don't like you anyway, bro. If they end up doing stuff like this, then they didn't like you in the first place. They just want to be around you for fucking clout. Yeah. Or whatever. And I'm gonna say it, I'm really not the person. मतलब भव्या तो फिर भी बहुत fearless है और बाहर आके बहुत चीज़ें बोलती है। मैं तो कभी कोई इंटरव्यूज नहीं देती, कभी कहीं नहीं जाती, कभी अपने इंस्टाग्राम पे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। But hands down on this thing, now that I have the platform and the audience to say this, I will have to say this that नहीं करते लोग डिजर्व ब्रो आपकी काइंडनेस कई बार। समटाइम द वर्ल्ड इज फकिंग रूथलेस एट टाइम्स। पता मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ आरुषि। मैं दोस्ती करती हूँ ना पूरी निभाती हूँ, और मैं जब दुश्मनी करती हूँ ना, अगर मेरे लिए तुम कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं, और बहुत कुछ तो फिर बहुत कुछ। सो विद हर, अगर इसकी जगह कोई और भी मुझे घर से बाहर निकाला होता ना, मैं 2 दिन सोचती, तीसरे दिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको सच में अपना दोस्त माना। No, I saw that you were so hurt. You were so hurt. Like I had not seen you weeping and crying and screaming like this. And that was a very sensitive time for me. Yeah, and you were going through a breakup. Like if nothing, इंसान यही सोच रहा है कि यार बेचारी already she's going through a bad time. Like you know. And I was about like I'll tell you one more thing. लड़ाइयाँ ना हमारी, जैसे हम एक दिन बाहर गए तो वहाँ पे ना बहुत सारे लड़के बैठे थे और लड़कियाँ बैठी थी, तो ये मुझे किसी के घर लेके गई। वहाँ पे ना चीख के बोल रही है, अरे इसका बॉयफ्रेंड तो ऐसा था, इसका बॉयफ्रेंड तो वैसा था। अरे ब्रो, मैंने अब तक उसको एक गाली नहीं दी, तू कौन होती है उसको गाली देने वाली? Not your story to tell. And she's like no, but सुबह मैंने इसको कन्फ्रंट की ही बात, मैंने सुबह इसको बोला, मैंने कहा ब्रो तूने क्यों बोली ये सब चीजें? फिर इसने मेरे को बोला कि यार भव्या वो मेरी गलती होगी, मुझे नहीं पता था, आई एम जस्ट बीइंग टू प्रोटेक्टिव फॉर यू, आई बॉट इट, आई वाज लाइक ओके। फिर वही चीजें बार बार हो रही हैं, आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि आप किसी के साथ इतने टाइम से रहे नहीं। मेरा लिव इन रिलेशनशिप था, 4 साल का था, वो कैसा भी हो मेरा हक है ना गाली देने का। हाँ मतलब obviously मेरी स्टोरी है ना, हाँ मेरे साथ हुआ है जो हुआ है, जो भी हुआ मेरे साथ, बट मेरे को नहीं गाली देनी, मेरे को नहीं बुरा बोलना उसको। And it's your story to tell to people. अगर तुझे नहीं बताना किसी को कि तेरे साथ क्या हुआ है तो वो कोई और नहीं बता सकता तेरे हक। And she kind of, the worst part was she was flexing कि मैंने निकाला इसको इस रिलेशनशिप से, मैंने निकाला इसको इस कोई किसी को किसी रिश्ते से नहीं निकालता ब्रो। It was a very dark time for me, but yeah, then मैंने इसको तब अनफॉलो नहीं किया था। I wanted to keep it cordial because मेरा कुछ काम आ रहा था जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, तो मुझे कोई नेगेटिविटी उस टाइम पे नहीं चाहिए थी कि मेरे लिए स्टोरी डाले या मैं इसके लिए स्टोरी डालूं। I was focusing on that thing. तो मैं वो पूरा कर रहा मैंने काम, और मेरे को still remember I was in Goa last day sitting with my friends and I'm like today I will do this because I was so proud of जब कल तूने मुझे सड़क घर से बाहर निकाला, and that day when I was sitting there in Goa, I still remember I was like, Bhavya, you are made of something else, because I never thought that all of that I went through this year, and then I will do something like that again, and then it was a memory that, you know, today I will remove all the bad people from my life, and that's when I removed her from my life. What she did, she can have 10,000, and this is my last story. मैं इसके बाद अपने आप को explain नहीं करूँगी because I have a lot going on in my life. I'm just literally hanging by a thread while I get hate on Instagram, YouTube.
I have a lot going on in my life, but it's just like I keep quiet because I genuinely don't want drama. Drama comes to me, I feel like at this point. I'm sitting at home and people will call me, अरे भव्या ये हो गया, मुझे नहीं जानना आरुषि. I want to stay away from this, and probably that's why I don't have that love for my podcast which I used to have before, because it's just my life is so much that I don't want to do this. I really feel like that sometimes that मैं इन्फ्लुएंसिंग कर लूँगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा मेरी जिंदगी में क्या हो तो रहा but I'm sure I mean as much as I know you tissues दूँ क्या? है. No, I can't believe I've cried so much. As much as I coming back, as much as I know you, if there's anything that you love is your podcast, and I know this for a matter of fact because I've never seen her talking so passionately about a guy as much as she talks passionately about her podcast. This is your baby and you absolutely love it, and I know I've hijacked her baby for the day, but I'm sure God will give you a lot of strength to come out from whatever you're dealing, and you're a fucking strong person, bro. I am so proud of you, and when you told me about this new thing that you were doing, I was so proud of you, and I wanted to make sure that you have like a fucking good time when you do it, and I'm so glad that you had a fucking good time doing it, and whenever it comes and people get to see it, I'm so glad that you did what you I'll be did. so proud of myself. I am so proud of you, and I'm sure all the people who follow Bhavya's podcast will be so proud of you. And जो लोग चले गए हैं वो चले गए हैं, उनको जाने दो. नए अमेजिंग लोग आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं आपकी ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए. So I think that's that. And कर्मा ब्रो सबके साथ इक्वल कर ही लेता है. So I'm sure जिसका जो ड्यू है वो उसको ज़रूर मिलेगा. You are only going to go to bigger and better things now. Yeah, which is a fact. And you are already on the road, so No, kudos to that. it will come out, people will see. But what I'm genuinely so happy कि मेरी life में इतना कुछ चल रहा था आरुषि, but to be there in the moment and still continue the legacy you have. Yeah. It was so tough. It was so tough for me because मेरी life के लगे हुए हैं बाहर. Yeah. But then I have to somehow pretend to be a strong woman. That आ जाओ अब तुम्हें बताते हैं. That was the hardest part, to switch that zone off ना. That day I realized that अगर मैं चाहूँ ना तो मेरे लिए भी कर सारे सकती मिट्टी है. बराबर हाँ, हैं. कुछ भी That कर day I सकती realized my mental strength. But then when I come to real world and I meet people ना, I don't work with people. That's why I don't people call me like whatever they call me, because I genuinely don't want to be friends with people who are fake now at this point. मेरे Yeah. 2-3 दोस्त हैं, मैं बहुत खुश हूँ. I've made new हो गया. I friends. think fake friends का कोटा हो गया है तुम्हारा. This year your quota of fake friendship is done. And I've made amazing new friends, and they are Yeah. also very nice. Shout out to them. They really care about me. मुझे हमेशा बोलता है ये लड़का कैसा, वो लड़का कैसा. So I'm very happy with wherever I've come today. And obviously I have to let go of certain people to make new people. Yeah, अगर space आकाश for new लीना नहीं people. जाती तो सारा गुरपाल कैसे आती? Oh. Embarrassing कैसा था? I'm sure Sarah's gonna be happy about that. सारा मैं very happy कहती मैं मेरे 3 बार नाम ले लिया, सारा बोलेगी I'm so happy you're my friend. Perfect. On a very good note, Yes. let's move on. Move on. Okay then, moving on, the question that pops up on your, it's one of the questions that actually come on your video a lot, and I also want to know the answer of this Go question. ahead, Arshi. I think you have done. I can't believe what I've done today. भाई मैं खुद अकेले बैठ के भाई कंपटीशन दे दिया आप तुमको. कमेंट सेक्शन में बताना कैसा किया मैंने. Should I have a I have podcast had of my 3 own? mental breakdowns in this podcast. I have gotten milked content out of Bhavya like a. So tell me if I should have a podcast of my own. Babe, guys, I've had 3 mental breakdowns. I am genuinely hanging by a thread on this podcast. This is tough, guys. This shit is serious. Well. Shit is real, guys. So coming back to the question, madam, Anushka. why has Anushka Mitra not come on this panel yet? So, Anushka Mitra and me, we were colleagues in Splitsvilla. She was hosting your season, yeah. She was not hosting. She was an Insider. She was an insider, and I was the Contestant. And उसी टाइम से ना मुझे सब लोग बोलते थे कि इसकी ना ये तुझे पसंद नहीं करती है, ये ना तुझे पसंद नहीं करती. She doesn't like you. She doesn't like you. I'm like, okay, whatever. Why do you think she doesn't like you? I don't know, but when I followed her after I came out of Splitsvilla, this is when I'm talking, it's 2019.
शी डिड नॉट फॉलो मी बैक ऑल्सो, सो इट्स नॉट अबाउट द फॉलो एंड फॉलो, बट वो लोगों की बातें मेरे दिमाग में चल रही But थी. why do you think so? Because I feel like ये मुझे अगेन मेरे फ्रेंड्स ने बताया, because a lot of my friends who are very good friends with her right now also as we speak, she would never be friends with you because एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती वाइब. But you and I are also very strong-headed people in our own self. हम But तो I हैं भाई would एक मयान generally में. feel like she cannot be friends with a lot of females. I don't think so. She has. I don't think she's a girl's girl. Yeah. I Yeah, don't she's think not so. a girl's girl. Yeah, but you, me. मेरा तो खैर बहुत ही लंबा हिस्ट्री रहा है अनुष्का के साथ for whatever number of And you reasons. said that मुझे कहती पॉडकास्ट में पूरी शूट के एडिट करें. Yeah, because honestly, I didn't want to like put her name out because I was like, you know, I just don't want to. गड़े मुर्दे को खाट के कोई फायदा आज नहीं भी आपको निशान दिखाना. है. But yeah, coming back. So हाँ, yeah, तो you were फिर saying that. so ये मैंने को सुनने में आती थी चीजें, तो मैंने ना ये टेस्ट करने के लिए कि यार ये तो झूठ होगा. अनुष्का तो मेरे साथ बहुत सही थी यार इनसाइडर में, तो ये झूठ बोल रहे सब. तो अच्छा, फिर मैंने उसे बाहर आई, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने उसे फॉलो करा. अच्छा, जब मुझे फॉलो बैक नहीं आया और अमन धीर को फॉलो बैक आ गया, there was some random guy on our show who got eliminated first day. Okay. I was like, oh, this is serious. Like, I really thought people are bluffing, people are lying, people are like, this is all riz. Yeah. But when I got to know, oh my god, this is serious shit. So that's when I started getting to know कि फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा सीजन आ गया, ऑन एयर हो गया, आई वॉज वर्किंग, शी वॉज डूइंग हर थिंग. फिर उसके बाद मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, पीपल स्टार्टेड सेइंग, ओह लेट्स कॉल अनुष्का टू योर चैनल, लेट्स कॉल अनुष्का टू योर चैनल, ला 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 ला. And it's still going on. I'm still right? going on. It's there. So I did take that ego aside, क्योंकि मैं जो करती हूँ मैं सच में आई एम वेरी ऑथेंटिक टू माई ऑडियंस, आई रियली लव देम. तो मैंने अपनी ईगो साइड रख के मैडम को टेक्स्ट किया. दिस इज आई एम टॉकिंग 7-8 महीने हो गए, 6-7 महीने तो हो गए होंगे आराम से. तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया. फिर आई वॉज वेरी परसिस्टेंट अबाउट इट दिस टाइम, एंड आई कॉल्ड कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, आई मेड कॉल्स एंड आई वाज लाइक, ब्रो मुझे ना ये चाहिए अपने पॉडकास्ट पे, ऐसे ऐसे मेरी ऑडियंस मांग रही है, तो मैं बात करता हूँ. एंड देन व्हेन द आंसर केम बैक, द आंसर वाज लाइक, नो आई डोंट लाइक भव्या, सो आई वुड नॉट लाइक टू बी ऑन हर पॉडकास्ट. एंड तो कहते तू उसके ऑडियंस के लिए चली जाए, एज अ गुड ऑडियंस बेस, लाइक यू विल लाइक गेट दैट. And all your audience is actually Roadies, Splitsvilla, watching people. हाँ, तो उसने मना कर दिया, उसने बोला मुझे नहीं जाना. तो So now you know the answer of why. I did try till 1 month before also, 1 or 2 month, जब मैं अभी recent? हाँ, मैंने अभी रिसेंट कॉल करवाया था. Oh. मतलब कॉल क्या कराया था, किससे करवाया था? है एक फ्रेंड, वो नहीं बोल सकती, बट देयर आर लॉट ऑफ माइन एंड हर, वी हैव लॉट ऑफ Of म्यूचुअल्स. course, obviously. एंड देन आई मेड कॉल्स एंड आई वाज लाइक, ब्रो प्लीज तू पूछना. एंड देन उसने, मैं बिल्कुल भीगी मांगने लगी. मैंने कहा भाई मुझे चाहिए अनुष्का No, podcast. because all your on your podcast, every 4th comment is about Anushka. Yeah, So I hope that now people know the answer. मतलब I have It's not like Bhavya's not calling her. yeah, I have Yeah, मतलब लग सकता है भाई लोगों को कि तुम अपनी ईगो की वजह से नहीं बुला रही होगी उसको, या वो हो सकता है. So just clearing that out. she's like, Clearing it out. point to be noted. Moving on. Yeah. You want the Big Boss question to be asked? मतलब आप ये पूछ सकते हो, व्हाट आर द न्यू थिंग्स कमिंग आउट, क्योंकि बिग बॉस का मत पूछो. Okay, I have a question. ओके. So now is not a question about some person. Yeah. It's about what you do in your podcast. Why do you talk so sweetly in front of someone and then talk shit about them in the next podcast with someone else? कब किया मैंने? I have never done this, but I'll tell you what happens. ये ना एक इंसिडेंट हुआ था बस आकृति नेगी के साथ. ठीक है. शी केम ऑन माई पॉडकास्ट एंड शी वॉज वेरी नाइस. यार अब देखो, आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरा घर है. अब मैं आकाश लीना तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी. Yeah. भाई मेरे घर में जब तक बंदा बैठा है ना, भाई मैं सब कुछ करूंगी until unless वो मेरा इतना सगा ना हो कि मैं उसको बस, मैं साथ साथ पता क्या बोलती हूँ, जब मेरे भंड होती है मेरे दोस्तों को बोलती हूँ, मैं कहा भाई वहाँ पे सामान दिख रहा है, उठा के खा लो, पी लो, जो करना है कर लो, मुझे लाइक आई हैव डन इट विद यू, बट आई कांट, लाइक दोज आर माय गेस्ट कमिंग ऑन माय चैनल एंड दे आर कमिंग फॉर मी. भाई पैसे नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, उनका सबका फैन बेस है. भाई तो भाई मुझे तो अच्छा बनना ही पड़ेगा. Obviously. उनको जो चाहिए मुझे देना पड़ेगा ब्रो. मतलब लिविंग Yeah, yeah. सर्टेन थिंग्स आई हैव टू डू व्हाट दे वांट मी टू डू. Yeah. So I'm nice to them. But क्या होता है कि अगर पॉडकास्ट में अच्छे हो, ठीक है, पॉडकास्ट के बाद जो कॉल आते हैं ना कि भव्या वो बोल दिया था हमने, वो हटा देना, वो भव्या वो बोल दिया था हमने, ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना. ब्रो वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द एडिट.
वी आर रियली स्ट्रगलिंग एंड प्लीज हम ना सच में यार मैं कभी मैं अकेले एडिट कर रही होती हूँ I know. एंड आई फील सैड दैट मेरे को इतना टाइम लगा ये निकलवाने में एंड नाउ यू वांट मी टू रिमूव दिस पार्ट इज समथिंग आई रियली गेट ट्रिगर्ड सो फिर मैं अगले पॉडकास्ट पे बोल देती हूँ मैंने कहा ब्रो मेरी ऑडियंस को गॉसिप मिलेगी आई विल गिव देम द टी मेरे को तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट्स व्हाई नाउ I've come to a point that I don't like doing podcast also. मतलब मैं दिल से नहीं कर रही हूँ. Why? Because I feel like I'm not appreciated for the work I put in. No, but I'm sure थोड़ी बहुत ऑडियंस के ओपिनियन पे इसको बेस नहीं करना चाहिए. I think a lot of people follow you have actually I didn't even know this until we became close friends that some of your videos even have more views than very famous podcasts like Moment of Silence and all the other podcasts that are happening. उनसे तो हमारे ज़्यादा ही आते हैं. हाँ मतलब and I thought that MOS is doing great and they have brands and all of that happening. No shade to anyone, like I love both the girls. But then I didn't know कि भाई इतना बड़ा है तुम्हारा channel. I had no idea. सही है but so it's not like people are not loving your work, so you should just क्योंकि snap out मैं of इतनी this. मेहनत करती हूँ ना वो गॉसिप निकलवाने के लिए अरे भी बट यार वो तो बाबा वो तो आप वही वाली बात है कि आप अच्छे बन के भी गाली खा रहे हो बुरे बन के भी तभी तो गाली खा आज रहे हो. मैंने डिसाइड किया I'll be myself. I'm so glad that you chose to do this, and I'm so glad that you decided to choose me to do this for you. Arshi, I absolutely love Arshi's it. gonna be running on the fan and it's man. Now I'm gonna have my own podcast. I'm All ready, right, bitches. let's- Let's go. सारा रेडिट कंटेंट मिल गया छाप दो जाके. Perfect. हाँ और क्या क्वेश्चन है हाँ तो यही था मेरा मतलब स्वीट तो मैं मतलब सबके साथ हूँ बट फिर हम घोड़े वो काटने वाले नहीं हैं हम फिर हमारे घोड़े चलते हैं. Okay, then the last question of the podcast is, what do you think about the whole situation that happened between you and Shivit? Am I pronouncing it right? Yeah. What do you think of him as a person? जानते हो आप कौन है? No idea. Okay. So, me and Shivit, we have not met ever. We are not even friends. Okay. I just do a podcast. There was this girl who came on my podcast called Khanak. Okay. And who I asked a question. Do you think Shivit and Anika are dating? And she said no and he's not a good guy. Next thing I know, he's making videos about me. Yeah, tick, 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 tick. Hey, tick, 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 tick. Who is this guy though? There is somebody. Okay. Okay, I'm and he gonna made go like, and do my research now. Yeah. He's made 3 videos about me and he was talking. Saying what? बहुत गंदा कुछ चलो आपको नहीं पता ना the I other have side no idea. the other side of Instagram doesn't know I'm happy. So he said certain things about me and then मेरे को लीगल नोटिस आया ठीक है Okay. उसका How long back was this? this was वो क्या टाइम लाइक आई वाज डेटिंग तो फरवरी मान लो अच्छा, अभी? जनवरी फरवरी Okay, this year. या तो वो मेरे पास ना लीगल नोटिस आया उस चीज़ का तो मैंने कुछ नहीं किया उठाया Legal notice for what? Defamation. मतलब कि मैंने उनकी देखो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये बात चुभ गई होगी तो एक तरीका होता है बोलने का कि यार मेरा रिलेशनशिप स्टेटस है तो एंड यू टेक इट विद खनक नॉट Yeah, not you, yeah. आई जस्ट माय जॉब वाज टू आस्क अ क्वेश्चन Yes. ऑडियंस एंड एवरीबॉडी गॉट द आंसर्स बट स्टिल दे वर कि भव्या ने तो मैंने तो मुझे तो सब कुछ पता है आज भी लेकिन आई विल स्टे क्वाइट बिकॉज इट्स देयर रिलेशनशिप आई ओनली आस्क्ड अ क्वेश्चन शी आंसर्ड एंड देन ही वाज फाइटिंग विद मी मुझे धमकी दे रहा था वीडियो डाउन कर दे ये कर दे वो कर दे एंड देन आई वाज लाइक ब्रो यू नो व्हाट I've done my job. Now you do your job. अब जब मुझे आना होगा ना कोर्ट में तब आप मुझे बता देना. हाँ. एंड एज यूजुअल मैंने वो लीगल नोटिस लिया और किचन के सबसे ऊपर वाली ड्रॉअर में जाके रख दिया. मैंने कहा अगर कभी यूज हुआ तो हुआ वैसे कुछ हुआ नहीं कुछ खास इसका मतलब मुझे जब MTV से तो ये तो छोटे मोटे आते रहते हैं मेरे को बट मेरे को जब MTV से लीगल नोटिस आया था ना तब मेरी क्यों आया था MTV से लीगल? विनर लीक कर दिया था मैंने. कौन से शो का? रोडीज का. कौन सा सीजन? करम या गांड शायद पता नहीं. हाँ कौन था विनर? था कोई मुझे याद भी नहीं है कौन था बट मैंने विनर रिवील कर दिया था पिछले सीजन के रोडीज का. ओके. तब मैंने पॉडकास्ट करना स्टार्ट ही किया था. पॉडकास्ट में तब करती भी नहीं थी तब मैं ऐसी रैंडमली बकचोदी करती थी यूट्यूब पर. ओके. तो फेमस मैं तभी से हुई लेकिन तो आई लाइक MTV's लीगल नोटिस बट ये सब तो आते रहते हैं चलता है. और मुझे वीडियो डाउन और व्हाट हैपेंड? नो या वीडियो गॉट डाउन वो MTV है ब्रो. हाँ. वो तो वीडियो डाउन होनी थी बाकी तो नहीं हुई कभी मेरी वीडियो बट आए मुझे लीगल नोटिस आते रहते हैं. हाँ like you know legal notice is like newspaper रोज आते हैं but again like no hate to whatever he is doing I get it कि जब ब्रेकअप होता है तो बहुत
यू नो यू आर टू मच, यू आर Yeah. आउट ऑफ द बॉक्स. तो मुझे बट ये चीज़ का लगा, मैंने अगर वो मेरे बारे में कुछ भी बोलता, गुस्से में बोलता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मेरी कोई गलती थी नहीं वहाँ पे. उस लड़की ने बोला, खनक ने, और शी बिच्ड अबाउट हर, अनिका और ये सब. मेरे को सब पता था, पर मैंने एक स्टोरी नहीं डाली, मैंने एक पोस्ट नहीं डाला. मैंने कहा आपको जो करना है आप करो, मुझे जो Yeah. ठीक लगेगा मैं वो ठीक करूँगी, और मैंने वही करा. Smart. Nice. So on that note, we are gonna say adios to Adios. everyone. I think we've answered all the questions. We've answered covered almost all the questions. I people- hope सब लोगों को अच्छी नींद आए ये देखने के बाद. भाई अब कुछ बचा ही नहीं. कुछ बचा हमने नहीं है, सबकी ले बहुत ली. बोल दिया है. हमने सबकी ले ली guys. But I really want to say one more thing. People who want to see me on a reality show or whatever, I just want to say, probably this year you might see something or the other. Yeah, something or the other, है ना. definitely. ये जो टैन हम खूबसूरत सा करके लाए हैं, मतलब मेरे को इतना हंसी आती है ऑडियंस पे. आप सोचो ऑडियंस सब कुछ गेस कर लेती है, बट टैन Tan नहीं देखा. Tan नहीं बता पाए. जस्ट अ हिंट हो गया. एनीवेज Vacation भी तो ले सकते Vacation भी तो ले Vacation भी तो ले सकते हो. Yeah. But yeah, चलो. on But that guys, note, we would like to say I goodbye. would love to see outro. My outro. So guys, on that note, I'm gonna say goodbye to you and goodbye to my beautiful friend. We're gonna turn this camera off, go get ready and have like a good time, because you know it. But yeah, thank you so much for watching Thank you this. for watching. And comment section में बताना. Arshi, well done. कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग गॉसिप कौन सी लगी, एंड मेरी पॉडकास्ट स्किल्स के बारे में थोड़ी सी तारीफ कर देना. Best है. लव यू. After 3 mental breakdowns and 2 crying sessions and so many gossips, I think the podcast is always a हिट. hit.